औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, ये तो सभी जानते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ बताएं कि आखिरत में और दुनिया में जो नुकसान उठाने वाले लोग हैं या जिनको नुकसान होगा वो वही लोग होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और आखिरत में और दुनिया में फ़ायदा उठाने वाले वही लोग हैं जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं। ये फरमाबरदारी और नाफरमानी के दरमियान जो है ज़िंदगी गुज़रती है, और जितना फरमाबरदार होता बंदा उतनी फ़ायदा उठाता दुनिया में भी आखिरत में भी, और जितनी नाफरमान होता उतनी दोनों जगह उसको नुकसान होता है। लेकिन नफ्स की तरबियत न होने की वजह से आप अक्सर देखेंगे कि सिर्फ नाफरमानी हो रही होती है ना, और नाफरमानी ऐसी भी नहीं हो रही होगी। अब अगर आप देखेंगे तो आपको रंज भी होगा। अगर एक बात बताएंगे तो आपको बहुत शदीद रंज होगा कि बड़ी जुर्रत के साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। जुर्रत बहुत है, यानी खुदा की नाफरमानी हो रही है, और जरी बहुत है। लोग उसको समझते ही नहीं कि कोई नाफरमान। मसलन टीवी के ऊपर जितनी न्यूज़ पढ़ने वाली और जितनी एंकर, जितनी ये वो एड्स में काम करने वाली, वो जो बेपर्दगी और बेबाकी कर रही होती है, वो कैसी जुर्रत कैसी है कोई हमें रोकने वाला। तो बहुत कभी कभी बहुत रोना आता है कि भाई परवरदिगार ये कितना रहम करने वाला है, कितना सब्र करने वाला है कि हम लोगों की इतनी नाफरमानी को बहुत रुका हुआ बना, ज़मीन आसमान एक हो जाए। तो हुआ जब हज़रत सौले की ऊँटनी जो थी उससे कहा गया कि लोगों से कहा गया कि तुम लोग एक दिन तुम पानी पियोगे, एक दिन ये लोग ये पानी पिएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो नहीं मानेगी, हम कैसे रुक जाए। उसको पे कर दिया, यानी उसके पैर काट दिए। पैर काट दिए तो वो मर गई। तो अल्लाह ने एक साथ सबको बेबंद खाक कर दिया। भाई एक ही आदमी ने तो काटा था, ये सबको बेबंद खाक क्यों कर दिया गया बताओ। बहुत बड़ा मसला है ये। हाँ, अगर कहा जाता है कि अगर कोई मशरिक़ में कोई आदमी जुल्म कर रहा, मगरिब में राज़ी है, या मगरिब में जुल्म कर रहा, मशरिक़ राज़ी है, तो क्या हुआ, जो राज़ी है वो उसके जुर्म में बराबर का शरीक है। तो उसने एक ने तो वो किया, लेकिन बाकी सब राज़ी थे। जैसे है नहजुल बलागा भी मौला ने इसको बयान किया है, और कुरान में तो है ही। तो क्या सब राज़ी थे। जब सब राज़ी थे तो अल्लाह ने सबको बेबंद खाक कर दिया, सबको कर दिया, जबकि शरारत से एक आदमी ने की थी। तो सबको, तो यही हाल हमारा है कि हमें रंज तो कम से कम होना चाहिए, कुछ तो हरकत में आनी चाहिए, तबीयत में, दिल में कोई तो कैफियत पैदा हो। ये क्या हो रहा है कि हो रहा है यार कि जनाब किस वाकई हद आप देख रहे हैं, आप ही के माशरे में तो हैं, हम कोई अनोखी बात तो नहीं बता रहे। किस कदर शिद्दत के साथ जिसको कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी की, और जरी कितना होते हैं। जितने सियासतदान, जितने सारे लोग हैं, ऐसा लगता है जिनको कभी मरना ही नहीं। दिन रात इनसे पूछो तुम नमाज रोज़ा कब करते हो, कुछ करते हो, कुछ करते क्यों, क्या नमाज रोज़ा, उनको खुलवल्ला ही पढ़नी नहीं आती, उनको बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती, कलमा नहीं आता उनको। लेकिन किस कदर तकदों में लग रहे, कितना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहाँ दुनिया परस्ती में। तो ये देखने से जानती क्या होता, देखने से इससे बहुत सारी चीज़ें अंदर मुंतकिल होती इंसान के। देखते 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 इतना आदी हो जाता, फिर वो चीज़ बुरी बुरी नहीं रह जाती। वो एक ख़राब सी बात है, लेकिन नसीहत के तौर पे बताई गई, मुझे भी बताई गई। एक वो कूड़ा उठाने वाला जमादार जो नहीं होता, वो था, उसके लड़के की शादी शहर की एक लड़की से हो गई। तो वो जो यहाँ ब्याह के गांव की तरफ आई, तो उसको कहे बहुत बदबू आ रही है, रोज़ाना कहती बदबू है। बेटा भी कहता, वो कह रही बहुत बदबू आ रही, बदबू आ रही। कहती जो घर के बाहर जो कूड़ा है ना, इसमें और ला के और डालते जाओ। काफ़ी जब डालने लगी तो बदबू आते आते वो आदी हो गई। अब उसको बदबू लगी नहीं रही, वो अब उसने कुछ नहीं कहा, कुछ देर बाद चुप हो गई कि बदबू नहीं आ रही, क्योंकि आदी हो जाता। जब बंदा आदी हो जाता तो उसको वो चीज़ बुरी नहीं लगती। आप पहले दिन
चक्कर लगाइएगा खाने काबा के जाके, 2 दिन चक्कर लगाइए, पैर में दर्द होने लगा, मसल्स पुल हो जाएंगे आपकी, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, चक्कर लगाते रहिए तो फिर क्या होगा, थोड़ी दिनों के बाद धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, क्योंकि वो आदी हो गई। तो इसी तरह गुनाह की भी देखते देखते आदी हो, तो हर वक्त हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। इसीलिए 5 वक्त की नमाज़ रखी गई है कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़िए, रोज़ाना नमाज़ पढ़िएगा, तहारत होइएगा। और कभी तो दिल चाहेगा कि पता करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ क्या रहे हैं, मालिक यौमुद्दीन, अक्सर तो क़यामत के दिन का मालिक है। अक्सर तो बात हमारे अइम्मा थे इस कदर तकरार करते थे, कि जिसको हद और इंतजार करते, गिन नहीं सकते कितनी बार का क़यामत के दिन का मालिक, लहरस जाते। यहाँ पे आप कहीं किसी को पता चले कितने नमाज़ पढ़ने वाले, किसी को पता ही नहीं कि है क्या, कभी किसी को पता ही नहीं। ये मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा किया ही नहीं जाता कि किया जाए कि भाई तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, तो ये क्या वजह है कि सिर्फ़ और सिर्फ सूरह हमद को अगर निकाल दिया जाए तो कोई कहा कि आप कुछ भी पढ़ते रहिए, सूरह बकर पढ़ डालिए, कुछ भी पढ़ डालिए, लेकिन क्या होगा, नमाज नहीं कबूल होगी जब तक सूरह हमद नहीं पढ़िए। तो क्या अहम चीज़ ऐसी है, क्या किसी ने कभी सूरह हमद की तफसीर पढ़ी है? छोटी सी किताब है, लीजिए, जिसको शौक़ है अल्लाह करे और शौक़ पैदा हो, क्योंकि हमें यहाँ से वापस तो जाना है हर हाल में, चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो, चाहे वापस तो जाना। और यही वापसी की जो फ़िक्र हैगी, यही जो बेहतरीन चीज़ होगी। सूरह हमद की तफसीर है आयतुल्लाह दस्ते गैब की, बहुत अच्छी छोटी सी कम मोटी जो है वो आप देखिए, बहुत अच्छी किताब, आपको मज़ा आएगा। उसके अंदर बहुत सारे वाक़यात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपको मुश्किल नहीं लगेगी। मैं तेरी इबादत करती हूँ, तुझसे ही मदद चाहती हूँ। कब आपने सोचा कि पूरा महीना गुजर गया, साल गुजर गया, तो हमने तो उससे कभी मदद तलब नहीं की, सवाए इसकी मदद की, अल्लाह रोज़ी दे दे, या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, और कोई मदद तलब की। आखिरत के सिलसिले में, अपनी किरदार साजी के सिलसिले में कोई मदद मांगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुछ करना भी है हम इसमें है। छोटा हिस्सा तो कौल है, और आप लोगों को रटा भी होगा, जो हमने बारहा सुनाया कि अल्लाह के रसूल जिसकी नमाज उसे बेहयाई बुरी बातों से बाज नहीं रखती, ऐसी नमाज उसे अल्लाह से करीब करने के बजाय अल्लाह से दूर कर रही है। नमाज दूर, वो रुकू सुजूद कर रहा, पढ़ रहा, वो अल्लाह से दूर हो रहा, कि वो बेहयाई बुरी बात से रुक ही नहीं रहा। मुसल्ले से हटा, फिर वही, मुसल्ले से हटने के बाद फिर वही। असल चीज़ जो आपको बताई वो यही है कि क्या जी, हमें गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है, वरना हम कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन अगर गुनाहों से नहीं बच रहे, अपने आप को नहीं रोक रहे हैं, तो समझिए कोई काम अंजाम नहीं दिया, क्योंकि हमें कोई भी इबादत ऐसी नहीं बताई गई कि जिसमें गुनाहों से रुके बग़ैर वो इबादत को कबूल करने की इंदिया दिया गया हो या बताया गया वो कबूल हो जाएगी। जो जी चाहे करते रहो, बस सुबह से शाम तक फाका कर लेना, इंशाअल्लाह आला इल्लीन में पहुँच जाओगे। होगा नहीं होगा, तो सुबह से शाम तक फाका करे, हर चीज़ मना की जा रही। रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अभी जो हज शुरू हो रहा है तो क्या हो रहा है इसमें, अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त चाहिए, न खून चाहिए। इतनी मेहनत करके बंदा यहाँ से वहाँ तक गया हुआ, कितनी मेहनत करके जान जोखों में लगा के हज़ारों लाखों रुपया लगा के खर्च करके गया, वह कहा जाए अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त चाहिए, न खून चाहिए, उसको तुमको तुम्हारे दिल का तकवा चाहिए। फिर वही तकवा मांगा जा रहा है, फिर वही गुनाहों से बचना। हमने ऐसे ही थोड़ी कहा कि हर चीज़ में गुनाह से बचना मांगा गया है, तो सारे फोकस हमारा इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम गुनाह न करें, अपने आप को गुनाह से बचाइए। बल्कि और ऊपर उठिए, एक सीढ़ी और ऊपर की तरफ जाइए। और बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप गुनाह के बारे में सोचिए भी मत, जैसे ख्याल आ जाए। अब ये तो पहला दिन है, मसलन हमारा कि आज हमें सुना तो हमने कहा चलो हम भी नहीं, वह थोड़ा सा सोचा, फिर कहा ये तो मना किया गया, फिर इस्तग़फ़ार कर लिया जल्दी। ये 2 4 6 दिन आप ऐसे करिए, एक हफ्ता आपकी आदत पड़ जाएगी, आप सोचिएगा भी नहीं। अब देखिए कितना ऊपर की तरफ जा रही है माशाल्लाह से, ये हो जाएगा, आप सोच भी नहीं रहे गुनाहों के बारे में। बहरहाल चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सिलसिला, क्या बात करनी है, क्या बात की जाए। मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़रमान है, उससे इब्तिदा करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी नसीहतों पे अमल करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तो सबकी भलाई चाहते हैं, दुश्मन भी आ जाता है तो उससे मेरी नसीहतों पे अमल करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। लेकिन कितनी ऐसी रवायतें मौजूद कि मेरी नसीहतों पे अमल करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। कुरान भी यही कह रहा,
अल्लाह कहें, रसूल कहें, कोई और कहे, हम सीधे ही नहीं होते किसी तरह से, बल्कि नफ्स इतने ख़राब हो जाते हैं हमें पता नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत जो टेलीफोन आते हैं या दूसरे लोग आते हैं, बहुत हैरत होती कि ये कौन लोग हैं जो समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं, कौन लोग हैं जो हर चीज़ सोच रहे हैं लेकिन ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं। क्या है माशरे में, एक चना कहा जाता, पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, पता नहीं क्या मतलब इसका, एक चने से कुछ भी नहीं होता। नहीं, कुछ लोग टीम वर्क होता, अकेला आदमी जो है फील्ड के अंदर फुटबॉल लिए भागता रहे, लोगों को पागल है क्या हो गया, चलो यार बिला जी के 1000 रुपये का टिकट लिया, अपने ख़राब हो गया। वो एक टीम होनी चाहिए हर काम के लिए, खेल में भी एक टीम होती, तो इसी तरह नेकी में भी टीम है। जैसे आप लोग हैं माशाअल्लाह से आ रही हैं, बहुत सारे चेहरे हमें ऐसे दिख रहे हैं जो पाबंदी के साथ आते रहते, खुदा का शुक्र भेजे कि ये काम पाबंदी से हो रहा, वरना कौन करता है ये काम, तो पाबंदी से हरगिज़ भी नहीं होता वो। लेकिन ये टीम वर्क को काम करें, इसका इतना सवाब है, इतना फ़ायदा है कि कोई हद और इंतहा नहीं कि आखिरत में पहुँचेगी तो आपको पता चलेगा कि सारे लोग अपने अमाल ले लेके आए, कहाँ वो, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए, क्या कर रहे थे, हमने ये काम किया। 1,24,000 अम्बिया परवरदिगार ने जो भेजा है, किस काम के लिए, इसी काम के लिए, लोगों की इस्लाह की जाए, उनकी किरदार साजी की जाए। एक तो आप सोचिए कितना बड़ा काम है कि अल्लाह ताला ने अम्बियाओं को जो चुना है, किस लिए कि लोगों की किरदार साजी, इतना बड़ा काम, अपनी किरदार साजी से लेके लोगों की किरदार, इतना बड़ा काम है, इसको करें। सोचें कि हमें कैसे कैसे करना चाहिए, इत्मीनान से नहीं, पैसे का कोई इत्मीनान नहीं, पैसा है हमारे पास, इत्मीनान है, घर वाले हैं, मैं बहुत ज़्यादा, हम कुछ भी नहीं होता। तो फरिश्ता आएगा ले जाने के लिए, सब वहीं रखे रहने, हो सकता है भागते भी रात के वक्त, अगर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे ना वाले, लेकिन अंधेरे में अब्बा लेटे होंगे मुर्दा, तो वो आने को तैयार नहीं हो जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अभी से डरने लगा, भाग रहा है। ये सब भागेंगे, कोई काम नहीं है, सिर्फ आपका अमाल काम आएगा पैरा, तो उसकी इस्लाह करनी। वो कह रहे हैं कि मेरी नसीहत पे अमल करो, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल भलाई चाहते हैं कि उनकी नसीहतों पे अमल किया जाए, गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। ये समझ लीजिए कि जब क़यामत बर्पा होगी, अक्सर बेशतर लोगों से मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती, तो मैं अपने उसके लिए, तजुर्बे के लिए, सोचने के लिए, इलाज सबसे पूछा जाए, तो पूछा भाई जन्नत के बारे में बताओ, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता नहीं, और सब जाना चाहते हैं। दोज़ख के खौफनाक पता नहीं, कि जब से पैदा हुए तब से जन्नत दोज़ख सुनते हुए चले, अरे पता ढेला नहीं, कोई मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो बताई नहीं जा रही। रसूलुल्लाह इस तरह से जन्नत की बात बता रहे हैं कि बंदे जो बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब यहाँ से जैसे ही जाएंगे, ख़त्म करेंगे, रसूलुल्लाह घर जाके ख़ुदकुशी कर लेंगे ताकि जन्नत पे चले जाएं। तो कुरान की आयत नाजिल हो गई, अल्लाह तो दिलों का हाल तो जानता है, ख़बरदार इनसे कहना ख़ुदकुशी न करें, ख़ुदकुशी हराम है ना, ये हराम करार दी गई। यानी किस तरह से अल्लाह के रसूल ने जन्नत को बयान किया कि वो कह रहे हैं कि अब जाके ख़ुदकुशी कर लेते हैं। वहाँ मौला कह रहे हैं कि एक किताब है अल्लामा हिली की, उसमें मौला कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें जन्नत के बारे में बता दूँ, तुम मेरी बस से भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। तो कब्रिस्तान की तरफ जाने से क्या मतलब है कि मौत की तमन्ना करने लगो। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन क्या है, मौत की तमन्ना करेंगे, डरेंगे। अब क्या किया मैंने जो आप हमें मौत कर रहे हैं बार बार, हमने क्या आपका बिगाड़ा, यही होगा ना, हमने क्या आपका किया है। अगर सहीफ़े कामला पढ़ने की तौफीक मिल जाए और मौत के सिलसिले की जो दुआ है उसमें पढ़ लें, तो अगर सिर्फ सहीफ़े कामला, आखरत, मौत लफ्ज़ हटा दिया जाए इमाम ज़ैनुल, तो आप कहिएगा कोई बहुत ही मजनू का भी बाप आशिक ऐसा है जो अपनी लैला के बारे में कैसी बातें कर रहा है। इतनी गज़ब की बात मौत के सिलसिले में लिखी हुई है, मैं ला के सुनाऊँगा, तोड़ के, थोड़ा याद है थोड़ा नहीं है, तो उसमें मज़ा नहीं है, कभी सुनाएंगे आपको। आप देखिए किस, यानी कि चौथे इमाम भी, इसका मतलब है कि है कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में, वरना वो मुबालगे से तो काम नहीं लेंगे, धोखा तो नौज़ बिल्लाह नहीं देंगे। वो इमाम हमारे हैं, अल्लाह ताला ने हमारा इमाम बना के उनको भेजा है। तो आप सोचिए कि कैसी बात कर रहे हैं कि एक सांस ना आने पाए, एक सांस गुजर जाए, दूसरी सांस आने से पहले, कदम उठने से पहले, एक दिन गुजरने से पहले, कि किस कदर कह रहे कि वो आए तो हम उससे मानूस कर, हम उससे दिल लगाएं। किससे दिल लगाएं भाई, दिल किससे लगा, हटा के देखा जाए मौत, या अल्लाह ये कहाँ से आ गया, हम तो कुछ और समझ रहे थे, यहाँ तो
मौत लगी हुई, तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है मौत। क्या होगी, मरने के बाद क्या होगा, किससे कहा जा रहा है, मोमिन से कहा जा रहा है। मोमिन से कहा तो क्या होगा कि जब मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होगी, छठे इमाम क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा खुशी मोमिन को कभी नहीं होगी। तो पता चला अल्लाह मोमिन आखिरत पैदा इसलिए थोड़ी किया कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसके बाद पूरा ज़माना हमें गुमराह करे, जैसे मर जाए वो हमें जहन्नुम में डाल दे। ये नहीं है, वो है कि इस्लाह किया रहा, इस्लाह करने के बाद हमारे एक अमल जो आपका है इसका इतना सवाब मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकती। अगर कहा जाए ये फितरत ये बन गई है, अगर कहा जाए कि आप अव्वल वक्त नमाज़ पढ़िएगा तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा हर अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने। बीमार पानी मांगता रह जाएगा, मर जाएगा बेचारा, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई सब तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। यही होगा ना। अगर पूछा जाए कि सब लोग ज़रा यहाँ रजिस्टर पर नाम लिखिए अपना अपना और ज़रा से बता के यही कौन कौन चाह रहा है कि आप नमाज़ पढ़िए तो आपको 1 करोड़ रुपया हर अव्वल 5 वक्त की नमाज अव्वल वक्त पढ़िएगा तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा, हर नमाज पे 1 करोड़, तो 5 करोड़ रुपया पर डे मिलेगा। तो पूछा जाएगा हाँ बताइए नफ़े में है, तो क्या कहा जाएगा, नहीं। क्यों, ये ख़त्म हो जाएगा या तुम ख़त्म हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा, तुम इसके लिए ख़त्म हो। लेकिन अल्लाह जो दे रहा कभी 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 नहीं ख़त्म होने वाला है ना। अल्लाह जो दे रहा, तो हमें कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ चाहिए, ख़त्म होने वाली चीज़ थोड़ी चाहिए, उसमें तो नुकसान है। लेकिन नहीं होता यही हो यही रहा, फिक्र यही लगी हुई। क्योंकि अगर ये सब मसलन एक छोटी सी रवायत छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की है, वो कहते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या होगा कि क़यामत के दिन क्या होगा, तमाम उम्र में जितने आयाम, जितने दिन, जितने घंटे, जितनी मिनट के तमाम के बराबर जो है, तो क्या होगा, एक तुमको ख़जाना दिया जाएगा, इसमें नूर होगी और खुशबू होगी, नूर होगी और खुशबू होगी, खुशियों से लबरेज होगी, ये तुमको दिया जाएगा, ये लो। वो खोलेगा, खोल के देखेगा कि बहुत खुश होगा। और वो कैसा ख़जाना, कहा कि अगर अहले जहन्नुम में वो ख़जाना तकसीम कर दिया जाए तो किसी को जहन्नुम की अज़ियत का कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब ख़त्म हो जाएगी, इतनी गज़ब का नूर और खुशियाँ उसके अंदर होगी, ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ है जन्नत की कि अगर जहन्नुम कितनी बड़ी, कितनी ज़्यादा तादाद है, अक्सरियत तो जहन्नुमी में होगी ना। तो कहा जा रहा है कि जहन्नुम की खुशबू जो सब कुछ सारी मसरतें वगैरह से लबरेज होगा, तमाम अहले जहन्नुम में तकसीम कर दिया जाए तो उन्हें आग की जलन का एहसास नहीं होगा, जबकि जहन्नुम की आग है कैसी आग होती। इसी तरह लेकिन ये ख़जाना कौन सा ख़जाना होगा, ये ख़जाना वो ख़जाना कि जिसमें इंसान ने अपने रब की इताअत की होगी, हर घड़ी अपने रब की इताअत की होगी, वो जमा होती चली जा रही। तो अब हमें चेक करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि हम हर घड़ी अल्लाह की इताअत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तुम कहते नहीं कि तुम राई के दाने के बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, राई के दाने के बराबर बदी करोगे वो भी देखो, तो राई के दाने के बराबर नेकी, ये मेरे इतनी छोटी सी भी नेकी हमारी नोट की जा रही। तो हमें घंटों बातें, बेवकूफ़ी का काम, सब कुछ हो रहा, परवाह नहीं है हमारी। तो कहा जाए और कोई चीज़ दुनिया की ख़त्म होने वाली चीज़ कही जाए तो बहुत परवाह होने लगे। लेकिन अगर यही कहा जा रहा है कि ये नेकी करो और बदी क्या करो, बदी का जो होगा उसको भी इसी तरह से 1-1 सेकंड की बदी लिखी जाएगी, उसको फिर क्या किया जाएगा, फिर ये ख़जाना अगर जन्नतियों को दे दिया जाएगा, इसमें सारी चीज़ें, इसका अंधेरा, इसकी बदबू दे, तो उनकी सारी जो है राहत सब ख़त्म हो जाएगी, भूल जाएंगे सारी रात। उनको तकलीफ़ में तकसीम कर दिया है तो बहिश की नेमतें अहले बहिश के लिए ज़िंदगी तल्ख हो जाएगी बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ होगी। ये ख़जाना कौन सा ख़जाना हो गया, ये नाफरमानी का ख़जाना होगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करते रहो और सब जमा हो रहा, दाहिने बाएँ जो है लिखा जा रहा। इसी तरह वो होगा कि इसमें क्या काम किया, कि मुबाह काम किया, कुछ भी वो खोला गया, उसमें कुछ भी नहीं। तो क़यामत के दिन अफसोस जो होगा, कहते हैं क़यामत जैसा अफसोस, सख्त अफसोस करेंगे लोग। यानी क़यामत का अफसोस छोटा मोटा अफसोस नहीं होगा, सख्त अफसोस होगा। तो ये हमें फिर क्या करना चाहिए। अच्छा, इसका फ़ायदा कैसे, क्या क्या चीज़ें मिलती क्या नहीं, उसका फ़ायदा बता रहे हैं कि इसका फ़ायदा क्या क्या है। अब हमें कैसे अपने आप को चेक करना, क्या करना, इसका नतीजा क्या होगा। खाली शौक़ दिलाने के लिए देखिए एक हदीस सुना रहे हैं आपको। अबू ज़र गफ़ारी से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर अहले जन्नत की ख़वातीन में से
अब औरतों को जिक्र है, जन्नत में मोमिनात ही जाएंगी। तो अहले जन्नत की ख़वातीन में से कोई एक अगर दुनिया के आसमान पर अंधेरी रात में कोई एक तुलू हो जाए तो तमाम रूए ज़मीन जो है रोशन हो जाएगी। वो जो ऐसे रहे तमाम रूए ज़मीन रोशन हो जाएगी जैसे चाँद सूरज है। एक तुलू हो जाए, एक औरत जन्नती, एक औरत अगर क्या है आसमान से तुलू हो जाए तो तमाम जो है दुनिया जो है अंधेरी रात में भी तुलू, तमाम ज़मीन रोशन हो जाएगी जैसे 14वीं के चाँद की रोशनी होती है, 14वीं के चाँद की रोशनी होती, और उससे भी ज़्यादा हो गया। उसके बाल से ऐसी खुशबू आएगी तमाम अहले ज़मीन मुअत्तर हो जाएंगे, समझे। फिर कहा जा रहा है कि जिस किसी की नज़र उस पर पड़ेगी वो बेहोश हो जाएगा। कुछ भी नहीं, खुशी हो रही है, अच्छा हम वहाँ पहुँच के ऐसे हो जाएंगे। कहने हमें तो अभी ये फ़िक्र लगी कि हम घर जाते शौहर हमें देख के बेहोश हो जाता। या अल्लाह, आगे दफ्तर में इतना मुश्किल काम। किसके जिस किसी की नज़र उस पर पड़ेगी तो वो बेहोश हो जाएगा। और अहले दुनिया जो है कि आँखें जो है उसको देखने की ताब नहीं रखती। ये है जन्नत, ये है जन्नती औरत कि दुनिया वालों की आँखें जो है अहले दुनिया की आँखें जो हैं देखने की ताब नहीं रखती। किसकी? जन्नती औरतों। उसके लिए आपको कुछ बताया जा रहा है, सबक दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है वो दुनियादारी से हटिए। सारा दुनिया के तो सारे ही काम जो है इबादत करार दिया गया, उसको उसी तरह से खुशलुब्जी के साथ उसको डिज़ाइन कीजिए तो आपको उसी में मज़ा आने लगेगा। उसको बोझ समझिएगा तो बुरा लगने लगेगा। जो मासियाँ काम करने के लिए आती हैं गरीब होती है, वो भी तो वही होती है, गरीबी इंसानी तो होगी, हाथ पैर आँख नाक दिल सोच समझ होता है। कैसे शौक़ से काम कर, कोई मालूम महीना ख़त्म हो गया तभी पैसे मिलेंगे, नहीं आएंगे तो डांट पड़ेगी, पैसे कट जाएंगे। बहुत सारी जगह पैसे काट लिए आते हो तो वो शौक़ से आ रही होती, हालांकि काम करने आ रही है मुश्किल। तो इसी तरह अगर आपको पता चल जाए इसका हमें क्या सवाब मिलने वाला, तो हमें कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी, न बच्चे की परवरिश बुरी लगेगी, न शौहर की खिदमत बुरी लगेगी कि हम खिदमत गुजारी के लिए थोड़ी आए हम। उसके को हर चीज़ में सवाब रखा गया, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसमें सवाब नहीं रखा गया। वो किस गज़ब का सवाब रखा गया ये बताया जाएगा, अभी आपको पता चलेगा कि किस गज़ब का सवाब है। यानी ऐसे सवाब का आप सोच भी नहीं सकती कि ये क्या सवाब। अल्लाह ताला अपनी फरमाबरदारी में क्या करता, क्या सवाब देता, अभी बताएंगे, वही बता दें। क्या पहले दो चीज़ें छोटी मोटी इधर उधर सुन लें। जैसे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अच्छा इस सब इन तमाम चीज़ों की जज्बा पैदा होने के लिए तौफीक चाहिए। बताइए, तो रोज़ाना हफ्ते में या महीने में या साल में कहा जाए तौफीक की भीख कितनी दफ़ा मांगती है कि हमें तौफीक दे दे? न मांगने के बराबर है। यानी कोई कह नहीं सकता मैं मांगती हूँ, बराबर नहीं कर सकता ना, कोई नहीं कर। पुराने ज़माने में कभी सुना करते थे कि औरतें, बूढ़ी औरतें जो थी वो अपने बच्चों को या किसी ने आगे सलाम कर दिया, किसी ने पानी पिला दिया, कोई मेहमान आ गया, सबको दो अल्लाह तुम्हें नेकी की, तो अल्लाह तुम्हें नेक तौफीक दे, अल्लाह तुम्हें ये करे, अल्लाह तुम्हें अक़ल दे। जैसा देखती थी वैसी बात करती। लेकिन आप बताइए तौफीक के लिए कोई मतलब तौफीक की वक़्त है कोई कि इसके लिए कुछ मांगा जाए? कोई हाँ नहीं जवाब दीजिए आप लोग तो, हाँ नहीं है ना। लेकिन मांगने वाली तो कहीं नज़र नहीं आती, कहीं मांगी जा रही है। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम। कोई बात भी ऐसी नहीं कहते कि जो कहा हल्की फुल्की बात थी, नहीं, हर बात वज़नी होती है। जब हमसे कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारी गुफ्तगू तुम्हारा नामा अमाल है, यही है ना, मौलाई का कौल है कि तुम्हारी गुफ्तगू तुम्हारा नामा अमाल है। जब हमारी गुफ्तगू हमारा नामा अमाल है तो मौला की जो गुफ्तगू हो रही है वो क्या हो रही है, वो कैसी गज़ब की होगी कि वो नामा अमाल तो वो भी बन रही। तो क्या बात करें, सुनिए क्या बात करें, कहाँ इस पर कान धरा जाता है। कहते तौफीक जैसा कोई रहनुमा नहीं। अगर आपको रहनुमा चाहिए, कोई आपकी उंगली पकड़ के आपकी रहनुमाई करता हुआ लेके जाए, जन्नत तक पहुंचा दे, तो ये क्या चीज़ है? मौला करें तौफीक। तौफीक जैसा कोई रहनुमा नहीं।
ये सबसे बेहतरीन रहनुमाई करने वाला कौन है? कहते तौफीक है। कब मांगी जाती है तौफीक की भीख? नहीं मांगी जाती। अगर सहीफ़े कामिला की दुआएं पढ़िए तो उसमें अक्सर बेशतर है, जो मासूरा दुआएं जितनी हैं, जो दुआओं की किताबें हैं, उसमें अक्सर बेशतर जो दुआएं पढ़ी जाती है उसमें तौफीक का जिक्र आता। तौफीक, बल्कि जो रोज़मर्रा की ताक़ीबात की जो किताब है उसमें तो बहुत सारी ऐसी है जो रोज़ाना तौफीक लफ्ज़ आता है, तौफीक की भी मांगी जाती है। क्या करें, तौफीक जैसा कोई रहनुमा नहीं, यानी तौफीक बेहतरीन रहनुमा, अल्लाह तौफीक मिल जाए बेहतरीन। ये कहते हैं तौफीक जैसी कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं तौफीक जैसी, और बेहतरीन रहनुमा भी नहीं, कोई मदद भी नहीं। और क्या काम करती? सेकंडों में काम करती है। अगर तौफीक मिल जाते सेकंडों में काम होता। मसलन कोई याद आ रहा, कुछ याद आ रहा, सेकंडों में तौफीक मिलती है। बुलंद आवाज़ में सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही है। दुरूद पढ़िए। हर साल जब मुहर्रम आता तो हज़रत हुर के सिलसिले में गुफ्तगू ज़रूर की जाती, लेकिन उसमें से कोई चीज़ निकाल के आवाम को नहीं दी जाती। आवाम सुनती है और समझती है कि क्या बात है हज़रत, हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, तो जल्दी किनारे हो जाए तो फिर अपना शरारत करना शुरू कर दो, हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं। तो वो कहाँ से आए? तो ऊपर से टपके थोड़ी थे, इसी दुनिया के बंदे तो थे। गौर फिक्र किया उन्होंने, रात भर टहलते रहे, गौर फिक्र करते रहे, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी। कैसी तौफीक दी कि देख लिए, कैसी तौफीक दी कि अइम्मा सलाम कर रहे हैं करबला के शहीदों पे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो तौफीक मिली कि नहीं मिली? और तौफीक मिली तो कैसी तौफीक? कोई न डर न खौफ, बच्चे को कुर्बान किया, अपने बच्चे को, गुलाम आया, भाई आया, खुद आया, सब ने कुर्बानी दे दी, कोई मसला नहीं। और जब तौफीक नहीं मिलते तो क्या होता है? मुर्तज़ा मुतहरी साहब की एक किताब है सच्ची कहानियाँ, उसमें एक कहानी का बाब है, उसके हेडिंग है, जो उसके उन्वान जो लिखा हुआ, बदनसीब बहादुर। बदनसीब बहादुर आया, मौला के पास से गुजर रहा था, आया, मौला ने कहा आओ हमारे साथ शरीक हो जाओ। इधर उधर पेशता हो, कहने लगा घोड़ा ले लीजिए, तलवार ले लीजिए, ये ले लीजिए, मुझे ज़रूरी काम है। वो कहने नहीं जाओ, मैं ज़रूरत नहीं। उस पूरी कहानी को हमने आपको मुख्तसर करके बताया। उस पूरी कहानी को का जो उन्वान देखा गया तो उन्होंने ये उन्वान किया, बदनसीब बहादुर, इसको तौफीक ही नहीं मिली। ये तो हील हुज्जत कर रहा था ना, ख़त्म हो गया, दिल का हाल बे अल्लाह जानता। तो इनको तौफीक मिली, इनको कैसी तौफीक भी मिली? हज़रत ज़हरा को रुमाल भी मिला, है ना, यही हुआ ना, तौफीक मिली, हज़रत ज़हरा को रुमाल भी मिला। कि दो काम, तौफीक इतनी बड़ी चीज़ है। भीख मांगिए, तौफीक की भीख मांगिए तो होगा। बहुत सारे वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन फिर उधर चला जाएगा तौफीक की तरह। तो उसमें एक चीज़ ये भी शामिल थी कि हज़रत हुर क्या गौर फ़िक्र कर रहे थे। मौला कहते हैं गौर फ़िक्र अक़लों की सैकल है। सैकल यानी तेज़ करने वाली, जो छुरी के ऊपर धार जो रखी जाती, तो तलवार में धार रखी जाती है, उसको सैकल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि गौर फ़िक्र अक़लों की सैकल है। सैकल अक़ल तेज़ होती है, गौर फ़िक्र किया, रुकिए, सोचिए, थोड़ा समझिए। हर बार जज्बात, गुस्से या बहुत ज़्यादा खुशी में मत आई, हर चीज़ के लिए ज़रा गौर फ़िक्र कीजिए, सोचिए। इसकी तौफीक में दो भाइयों को बेचारों को तो जिक्र ही नहीं होता। मैं अब उसको उनके नाम रटूँगा। आपके पास वक्त ही कितना रहेगा जो रटिएगा? पहले क्यों नहीं रटा आपने? यही हम तो अपने आप से यही कहना, रटा होता बहुत मुश्किल नाम है, अरबी नाम मुश्किल लग रहा था मुझे। दो भाई हैं, कब तौफीक मिली उनको? सारा का सारा करबला में सारे के सारे लोग शहीद हो गए, सिर्फ अकेले इमाम हुसैन इस्लाम मौजूद है। कभी भी तस्करा नहीं करता, कोई ज़ाकिराएँ होंगी तो लिख लें, और कभी न कभी वो ज़िक्र किया करें। तो क्या हुआ, जब इमाम हुसैन इस्लाम ने आखिर में इस्तिग़ासा बुलंद किया तो है कोई मेरी मदद करने वाला, तो खेमों से बच्चों की, औरतों की, सबके रोने की आवाज़ बुलंद। दो भाई, अब सोचते दो भाई कैसे दिए? आपको इसलिए बता रहे कि तौफीक की भीख मांगी है, उस पर जाएगा वो, कहीं तौफीक पर ना चला जाए पूरा दर्स आज का। तो वो क्या हुआ, दो भाई ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद कहा कि अगर कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने सवाल कर लिया तो हम लोग क्या जवाब देंगे? ये थे कौन? ये हज़रत अली के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, पूरी जंगें हज़रत अली के ख़िलाफ़ की थी, और यहाँ तक के यजीद के लश्कर में शामिल हो गए, यहाँ भी करबला तक आ गए। लेकिन देखो कैसी तौफीक मिली।
क्या अल्लाह ताला देख रहे थे, उन्हें तौफीक दी। वो वहाँ से कहा कि कल जब अल्लाह के रसूल हमसे पूछेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे। आपसे लोगों से अगर पूछा जाए, अइम्मा पूछेंगे, इमाम ज़माना पूछेंगे, क्या जवाब। तुम हज़रत ज़हरा के ऊपर गिरिया करती हो, तुम खुब्ज़ नहीं अदा करती हो, तुम पर्दा नहीं करती हो, तुम फला नहीं करती हो, तुम ये कितने सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम क्या जवाब देंगे, है ना। उनका कल, अब देखिए इस पर कितना ज़ाकिराएँ बोलना चाहें तो कितना बोल सकती, एक दूसरे को देख के कहने लगे कि हम कल क्या जवाब देंगे। अब बताइए हम लोग क्या जवाब देंगे। निकले फ़ौरन ये सोच के निकले, तलवार खींची, इमाम हुसैन इस्लाम की तरफ आए, उधर से जंग की और शहीद हो गए। 2 भाई, 2-3 किताबों मैंने पढ़ा, 2 भाई। बहुत कभी मैंने सुना ही नहीं, कभी किसी ने बयान ही नहीं किया कि किसको खुल के कोई बड़ा आलिम बयान करता तो ज़रा सा मज़ा आता सुनने में, उससे कुछ इंस्पायर। किताब का नाम भी बेटा याद नहीं आ रहा, 2 मुख्तलिफ छोटी छोटी किताब। यही तो कह रहा हूँ कि मैं नाम याद करूँगा तो फिर हम खुद ही अपने आप से कह रहे कब करोगे, सारा वक्त तो निकल गया, अब तो देखो खड़े हुए कोने पे बुलाने के लिए तुम्हें, तो तुम कह रहे कि अब नाम याद करेंगे। सिर्फ हमने आपको इशारा दे दिया, इंशाअल्लाह अगर आना रहा तो फिर बता भी देंगे कि पूरा वक्त तो कट गया, अब आना हमारा शुरू हो जाएगा। तो क्या गया तौफीक, तो हमने आपको उसके बताई तौफीक हमें मिल जाएगी तो सारा काम आसान हो गया। तो अब तौफीक मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनिए कि तौफीक मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं अपने असाब से, आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें उन लोगों की खबर दूं न दूं, क्या मैं तुम लोगों को उन लोगों की खबर न दूं जो ना अंबिया थे और ना शोहदा, जो ना अंबिया थे ना शोहदा, लेकिन क़यामत के दिन खुदा की तरफ से जो उनको मंजिलत होगी उस पर अंबिया और शोहदा रश करेंगे। अल्लाह की तरफ से जो उनको मिलेगा, अंबिया और शोहदा उस पर रश करेंगे। वो नूर के मेंबरों पे होंगे, कोई ऐसी इधर की उधर बात नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह बता रहे, वो नूर के मेंबरों पे होंगे। तो असहाब ने मालूम किया, पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे, तो कुछ तो बताइए। तो आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के नज़दीक महबूब बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के नज़दीक महबूब बनाते हैं और अल्लाह को उनके नज़दीक महबूब बनाते हैं। को हमारी समझिए नहीं, यही तरकीब इधर से उधर उधर से उधर, है ना, नहीं समझ में आई ना, अभी बताते हैं, समझाएंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। और उनको बनाते हैं। तो असहाब ने ही सवाल पूछ लिया, वो ऐसे सुन लेते और सुन के चले जाते, जैसे हमारे यहाँ सुना जाता चले गए। कभी नहीं समझ में आया तो कुछ छोड़ो, क्या नहीं समझ पूछो, इसका क्या मतलब हमारी समझ में नहीं आया। उस दौर के लोग पूछते थे, वो कौन थे, आप कौन है, कि हम नजीबुत तरफ़ान सैयद हैं, हम लोग सैदानियाँ हैं। तो पूछ तो नहीं रही आप, सवाल तो कुछ नहीं पूछ रही। वो लोग अभी जुमा 4 दिन होता है, रसूलुल्लाह के ज़माने में बुत परस्त थे, अब ईमान लिया, अब वो पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल। पूछा उन्होंने, फ़ौरन सवाल किया, क्यों उनकी समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि क्या पूछा उन्होंने, और वो लोग क्या होंगे कि अल्लाह महबूब बनाएंगे और वो ज़मीन पर खैर ख्वाहों की तरह चलते हैं। रावी ने कहा कि हमने दरियाफ़्त किया, ये बात तो समझ में आ गई कि वो खुदा को बंदों के नज़दीक महबूब बनाए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह के नज़दीक बंदों को कैसे महबूब बनाया जाए। यानी कि हमने तो सिखा दिया, जैसे हज़रत दाऊद से भी परवरदिगार ने कहीं कहा कि लोगों को मेरा वो बनाओ, तो कहा हज़रत दाऊद ने कहा कैसे, कहने जब मेरी नेमतें याद दिलाओगे तो वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो कहा कि अल्लाह के नज़दीक क्या बंदों को खैर ख्वाहों की तरह चलते हैं। रावी ने कहा कि हमने दरियाफ़्त किया कि ये बात तो समझ में आ गई कि वो खुदा को बंदों के नज़दीक महबूब बनाते हैं, लेकिन वो खुदा के नज़दीक बंदों को कैसे महबूब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो क्या करें, हम लोग क्या करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब जो ये बताया जा रहा है, यही हमारे दर्स का समझिए उन्वान कि क्या है, कैसे। तो खुदा के बंदों को खुदा से महबूब करने का वो क्या करते हैं, लेकिन वो खुदा के नज़दीक बंदों को कैसे महबूब बनाए। तो आपने फरमाया कि खुदा के बंदों को खुदा से मोहब्बत करने का हुक्म देते हैं, खुदा से मोहब्बत का हुक्म देते हैं। तो चलिए भाई खुदा से मोहब्बत करने का, उसके बाद
और उन्हें उन चीज़ों से रोकते हैं जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता, और उन्हें उन चीज़ों से रोकते हैं जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता। चुनांचा जब वो उसकी इताअत करते हैं तो खुदा उनसे मोहब्बत करने लगता है। एक तरकीब बताई, आप क्या काम किया है? अमर बिल मारूफ करते थे, क्योंकि अमर बिल मारूफ करते जब वो गुनाहों से रुक जाते थे तो क्या होता था, तो फिर अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता। जब अल्लाह उनसे मोहब्बत करने इताअत की तौफीक देता, खुदा उनसे मोहब्बत करने लगता। मतलब क्या है? मतलब ये निकल रहा है कि खुदा को बंदों से तो खुदा की नेमत दिला के मोहब्बत करवाए, लेकिन अब अल्लाह के दिल में मोहब्बत कब पैदा होगी बंदों की? अल्लाह जब वो इताअत परवरदिगार करेगा तब पैदा होगी। जब वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा तब पैदा होगी। जैसे कि कुरान की आयत सूरह बकर आयत के निशान 195, सूरह बकर आयत के निशान 195, बेशक खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। बेशक खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। तो इसको उल्टा कर लिए तो क्या है? बदी करने वालों को, नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। खुदा की नाफरमानी से बचो ताकि कामयाब हो जाओ। मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं खुदा की नाफरमानी से बचो ताकि कामयाब हो जाओ। ये है इस तरह से। तो क्या हुआ, ये बताया जा रहा है कि हम कैसे क्या करें। कि उनको जब अल्लाह की इताअत का तरीक़ा बताओगे, उनको अल्लाह से गुनाहों से उन्हें रोकोगे। क्या करोगे? रोको, उन चीज़ों से रोकोगे जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता। उन चीज़ों से जब रोकिए खुद, तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह उन्हें चुनांचा जब उनसे अल्लाह इताअत करेगा तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। जब वो इताअत करने लगेंगे तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। ठीक है। और ये मोहब्बत कैसी होगी? ये मोहब्बत ऐसी होगी कि अगर इस किस्म का काम काफिर भी करेगा तो भी अल्लाह उसके साथ एहसान करता है, मोहब्बत करता है, उसको फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे हदीत शिया की रवायत है, जिसमें मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जब काफिर आदमी सदका देता है तो उसको भी फ़ायदा पहुंचता है। फिर सदका देने का क्या मतलब? आपको क्यों फ़ायदा पहुंचा सदका? अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक के साथ आपने नेकी किया, उसे सदका दिया, ठीक है ना, नेकी किया। तो चूटी को भी डाल देते हैं खाने को, कुत्ते को पानी पिला दिया तो उसको औलिया बन गया, वो जन्नती बन गया। कुत्ते, भाई कुत्ता, ये इंसान, ये कुत्ता नजिस जानवर शदीद तरीके, लेकिन उसको पानी पिला दिया तो फ़ायदा मिले। यानी मखलूक खुदा के साथ रहम करना, मामू के साथ भी रहम कर लीजिए, सास के साथ भी कर लीजिए। मखलूक खुदा के साथ रहम करिए। इधर रहम नहीं चल रहा, सारा रहम जो है चूटी को आटा डाल के रहम किया तो हमारा काम निकल जाए। तो मखलूक खुदा के साथ रहम किए तो क्या मौला मुश्किल कुशा क्या कहते हैं कि सदका अगर काफिर भी देगा तो भी उसका फ़ायदा मिलेगा, उसके औलाद में फ़ायदा होगा, उसके रिस्क में फ़ायदा होगा, उसकी दुनिया में फ़ायदा होगा, सब चीज़ में। हाँ, आखिरत में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मानता ही नहीं आखिरत, वो काफिर है तो हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये और बात है कि वहाँ भी जितने मुस्तज़फ़ीन हैं, जिन तक हक़ नहीं पहुँच सकता था, चारों तरफ से घिरे हुए थे, उनकी समझ ही में नहीं आ रही थी। अल्लाह उनके सामने क़यामत दिन हक़ पेश करेगा, उनको दुनियावी फितरत रखेगा, उन्हें हक़ पेश करेगा। जो कबूल कर लेगा वो जन्नत में चला जाएगा, जो नहीं कबूल करेगा वो जहन्नुम में चला जाएगा। तो अल्लाह इतना रहम करने का वहाँ तक कोशिश कर रहा होगा हक़ पेश करके कि लोग फलाह पा जाएँ, वहाँ तक कोशिश कर रहा होगा। इतनी मोहब्बत करने वाला अल्लाह। तो जो क्या बताया हमने ये बताया कि कोशिश करें हम कि दुनिया में अगर काफिर भी नेकी करता है तो भी उसका फ़ायदा उसको मिल जाता है। तो मोमिन अगर नेकी करेगा तो कितना फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया तजल्लियात हिकमत के अंदर क्या कहते हैं, एक नसीहत कर रहे हैं, गिरा बांधने वाली नसीहत है। बहुत अच्छी नसीहत हो, गिरा बांधी नसीहत तो सारी अच्छी, ऊपर रसूलुल्लाह हमारी नसीहतों पर अमल करो, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। क्या है? अगर तुम ताकतवर हो तो अल्लाह की इताअत के लिए ताकतवर हो जाओ। अगर तुम ताकतवर हो तो अल्लाह की इताअत के लिए ताकतवर हो जाओ। हम ताकतवर हैं तो क्या करते हैं? मारने के लिए ताकतवर होते, खेलने के लिए, कूदने के लिए, समझे, पानी में तैरने के लिए, हवाई जहाज़ से कूदने के लिए, उसको होगा इस ताकत दिखा रहे हैं हम में ताकत, हमारी वो देखो हम कितनी ताकत है। तुम घूसा मार रहे हैं, बॉक्सिंग हो रही है,
वो रेसलिंग हो रही, सब एक दूसरे को कूट रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, क्या है, ताकत का मुजाहरा हो रहा है। आप पूरी दुनिया में ताकत का मुजाहरा देखिए क्या हो रहा है। मौला का कितना हसीन तरीन कौल है वाकई। ये कहते हैं अगर तुम ताकतवर हो तो अल्लाह की इताअत के लिए ताकतवर हो जाओ, और अगर तुम कमज़ोर हो तो अल्लाह की मासियत के लिए कमज़ोर हो जाओ। क्या समझें? अगर तुम कमज़ोर हो तो अल्लाह की मासियत के लिए कमज़ोर हो जाओ। यहाँ अल्लाह की नाफरमानी के लिए तो हम ताकतवर हैं, अल्लाह की इताअत के लिए कमज़ोर हैं। कहते नहीं हमारे हम गुस्सा हमें आ गया ना, अच्छा आ गया तो क्या होगा, वो पता क्या, ताकतवर हैं, DSP भी लगे हुए हैं, हम फलाना भी है, धमाका भी, ये वो खूब। अब क्या पूछना, अब तो हम अल्लाह की नाफरमानी मज़ीद। हमारे यहाँ उल्टा मामला, जब ताकतवर होता है, ताकतवर खाली जिस्मानी नहीं, पोस्ट की ताकत, पैसे की ताकत, जिस्मानी ताकत, सारी ताकत मिल जाती तो क्या करता, अब अल्लाह की नाफरमानी करने में उसे और दिलेर हो जाता, दिलेरी के साथ अल्लाह की नाफरमानी, जैसे पूरे माशरे में आपको नज़र आ रहा है, दिलेरी के साथ अल्लाह की नाफरमानी करता है। जब कमज़ोर होता है तो क्या करता, वो कह रहे कमज़ोर अल्लाह की अगर तुम ताकतवर हो तो अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए ताकतवर बन जाओ, अगर कमज़ोर हो तो उसकी नाफरमानी के लिए कमज़ोरी दिखाओ। हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर काम में सिर्फ अल्लाह की कमज़ोर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता, ताकतवर भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, दोनों यही काम कर रहे होते, चाहे कमज़ोर है ताकतवर। तो हमें इस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि ताकतवर। अभी ये सब वो चल रहा, ये जो कुछ वाक़यात आगे बता के एक आपको प्रोग्राम देना चाहते हैं, ये सब उसकी तमहीद में गुफ्तगू सारी जा रही है अभी, लेकिन उसका सब्सटेंस यही निकलता है, सब्सटेंस यानी खुलासा ये निकलता है उसका कि अल्लाह ताला की शिद्दत के साथ फर्मा बरदारी कीजिए। उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर तुम कमज़ोर हो या ताकतवर हो तो क्या सामने बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, माशरे में बहुत सारे हर्डल आएंगे कि लोग जो हैं इल्म दीन नहीं रखते, जिसकी उस वजह से ज़िंदगी नहीं गुजर रही होती है। तो हमें घर के अंदर बीवी से, बच्चों से, माँ से, भाई से, औलादों से, सब से जो है हमें तकलीफ़ हो रही होती है कि हम अपने उसूलों पे जो बात बताई गई उस पर अमल कैसे करें। तो बहुत ऐसे लगता है बहुत तूफ़ानी बारिश, तेज़ हवा चल रही, उसमें हमें चलना पड़ रहा कि हमें गुस्सा भी नहीं करना पड़ता, कि हम गुस्सा भी नहीं करेंगे, बदमिजाजी भी नहीं करेंगे, गुस्से में आके ज़बान से कोई फजूल बातें भी नहीं निकालेंगे, मौका आने पे कोई देखेंगे झूठ भी नहीं बोलेंगे। यानी हमें अच्छा इखलाक, सच बोलते रहें, चाहे कितनी ही मिक्स गैदरिंग हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो रही हो। वो बहुत बड़े हमारे वो रिश्तेदार हैं, वो फ़लाँ जगह रहते हैं, उनकी बेटी की शादी है तो फ़लाँ पे जगह पे है, तो वहाँ पे बुर्का पहन के कैसे जाएँ? तो नहीं जाएंगे, ये तो बुलाया गया, कभी हाँ बुलाया गया तो हम आएँगे तो इसी हालत में आएँगे, वरना नहीं आएँगे। क्या कर लेंगे वो छोड़ के थोड़ी आएँगे हमें पकड़ने के लिए। हमें ऐसी वक्त भी आपके नहीं कि आपको पकड़ के ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, लेकिन नहीं रोब में आ जाते हैं। नहीं, रोब में नहीं आना, यहाँ ताकत दिखाना, ताकत का मुजाहरा करना, कि हम ताकत का मुजाहरा करें ताकि पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने ये काम किया तो उनका क्या काम किया तो क्या हुआ, कन वो काफिर थे, फिर भी अल्लाह ताला ने उसे अजीम बना दिया काफिर होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। किस चीज़ की परवाह? अल्लाह की नाफरमानी, जबकि वो अल्लाह को मानते भी नहीं, फिर भी उन्होंने अल्लाह को मानते नहीं थे, फिर भी बाद अच्छाइयों को उन्होंने अपना लिया था, जिसकी वजह से जब तलवार निकाल के हज़रत मूसा, पूरा वाक़या सुनाएंगे, बीच में हम रुकेंगे नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ताकि अब जब शुरू होंगे तो पूरा वाक़या। जब हज़रत मूसा ने तलवार निकाल के कत्ल करना शुरू किया उन लोगों को, कि जब आप कोहितूर पे चले गए थे तो नीचे लोगों ने नाफरमानी शुरू कर दी थी, तो आपने तलवार निकाल, तो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ गया कि ख़बरदार सामरी को मत कत्ल करना। भाई इसी ने तो सारा काम किया था, वो सोने का बछड़ा बना के, ये यही तो था जो सबको गुमराह किया था। वहाँ से आ रहा है इसको न करना क्यों? ये सखी है, ये सखी है, तो इसलिए मना कर दिया इसको मत कर। इतनी ऊपर की चीज़ है सखावत। हमारे यहाँ सखी है कोई? कर हाँ है, हमारा एक ही भाई, हम तो करारा वो वाला बनवाएंगे। खुम्स दिया आपने, अब चुप हो जाएंगे। करारा वो बनेगा, इसमें चुप हो जाएंगे, खुम्स के नाम पे चुप हो जाए। हज आप करने के लिए गए? नहीं, हज करने के लिए तो नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? हम हवाई जहाज़ पर नहीं चढ़ सकते। अभी नौकरी दे दी जाए आपको किसी जगह पे, देखिए कैसे चढ़ते हुए हवाई जहाज़ पे आप जाइए,
हर हफ्ते आए जाएंगे। ये सारी चीज़ क्या कान में बात पड़े, बताया जाए तो आदमी करेगा। एक दूध पढ़िए मोहम्मद आले। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले। न अम्बिया हैं न शोहदा हैं। अभी बैठते ही एक चीज़ दिमाग में आई, अल्लाह ताला ने डाली। ये सारी इस तरह की जितनी हदीसें सब निकाली जा सकती कि जिनके बारे में कहा कि न अम्बिया है न शोहदा, तो इनको वो वाले दर्जे मिलेंगे, वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे लोग। इसमें से बहुत सारी हदीसें अगर ढूंढी जाए तो मिले। यहाँ तो उर्दू में तो बहुत कम है। ये आप बताएंगे इसके आगे इतना शोहदा है आगे? ये तो अभी लिखवा चुके हैं ना बिल्कुल आखिर में, उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ना वो शोहदा होंगे, ना अम्बिया होंगे, ना शोहदा होंगे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से जो उनको मंजिलत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से जो उनको मंजिलत मिलेगी, उस पर शोहदा और अम्बिया रश करेंगे। वो शोहदा नहीं होगा, शोहदा अम्बिया उस पर रश करेंगे, जो इसका मतलब इससे ऊपर की भी मंजिलत उन्हें मिलेगी। वो नूर के मेंबरों पे होंगे जो आपके हाथ में है, जो बताया जा रहा है आपके हाथ में, आप उसे करिएगा तो होगा। नूर के मेंबरों पे होंगे। असहाब ने मालूम किया कि ये कौन लोग हैं, पूछा कि कौन लोग हैं अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं? तो आपने फरमाया ये वो हैं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के नज़दीक महबूब बनाते हैं। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के नज़दीक महबूब बनाते हैं। और क्या करते हैं? महबूब बनाते हैं। और क्या करते हैं? और ये करते हैं कि और ज़मीन पे किस तरह से चलते हैं? कि ज़मीन पे बिल्कुल खैर ख्वाहों की तरह चलते हैं। रावी ने कहा कि रावी ने दरियाफ़्त किया कि हमने मालूम किया कि ये तो समझ में आ गया कि खुदा को बंदों के नज़दीक महबूब बनाया जाए, खुदा को बंदों के नज़दीक महबूब बनाया जाए। अल्लाह से डरो भाई, अल्लाह से डरो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से करो, अल्लाह से करो, ये बार बार कही जाती बात कि लोग आए। लेकिन ये कि खुदा को बंदों के नज़दीक महबूब बनाए, लेकिन खुदा के नज़दीक बंदों को कैसे महबूब बनाया जाए, उसका क्या तरीक़ा है? खुदा के नज़दीक बंदों को कैसे महबूब बनाया जाए, उसका क्या तरीक़ा है? वो भी तरीक़ा बता दिया। कहा कि उन्हें उन चीज़ों से रोकते हैं जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता, उन्हें उन चीज़ों से रोकते हैं जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता। चुनांचा जब वो उसकी इताअत करते हैं तो खुदा उनसे मोहब्बत करता है। जब उनकी इताअत करते हैं तो खुदा उनसे मोहब्बत करता है। तो ये करता है। आप कैसे मोहब्बत करता है? अब एक काफिर का जिक्र सुनिए, काफिर मुशरिक का जिक्र सुनिए। हल्का फुल्का इशारा तो दे चुके, आज इसको खोल के बयान कर रहे हैं। कुछ मुशरिक यानी बुत परस्त निकले और मदीने की तरफ चले कि अल्लाह के रसूल को और उनके असहाब को कत्ल कर देंगे। वो पकड़ लिए गए। जब वो पकड़ लिए गए तो गिरफ़्तार करके लाए गए। उन्होंने अपने जुर्म का इकरार किया और फिर तौबा की तरफ भी माइल नहीं हुए। तो कहा गया तौबा करोगे, तौबा नहीं करें। तो अल्लाह के रसूल ने एक आदमी की तरफ इशारा कि इसको छोड़ के बाकी सबको कत्ल कर दो, इसको छोड़ कर बाकी सबको कत्ल कर दो। तो उसने कहा कि ए मोहम्मद, ज़ाहिर ये तो नहीं कहते कि या रसूल अल्लाह, वो तो काफिर थे। तो उसने रसूलुल्लाह का नाम ले कहा कि ए मोहम्मद, सबको हमारे साथियों को कत्ल कर दिया गया, हुक्म दिया, मुझे क्यों छोड़ा गया? अहमियत देखिए, इस बात की अहमियत देखिए कि मुझे क्यों छोड़ा गया। सुनिए क्यों छोड़ा गया। आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि अभी जिब्रील अल्लाह की जानिब से हम पर नाजिल हुए। जिब्रील किसको? मुशरिक के लिए। सारे कत्ल कर दिए गए मुशरिक जो कत्ल करने आए थे, जुर्म साबित हो गया, पकड़े गए, इकरार भी कर लिया, तौबा करने से इनकार कर रहे हैं। उसमें यह भी शामिल है जो तौबा करने से इनकार कर रहे हैं। इनकार करे, कहा सबको कत्ल कर दो, एक को छोड़ दो। सबको कत्ल कर दो, एक को छोड़ दो। कहा कि एक को छोड़ दिया। तो उसने पूछा कि मोहम्मद, जुर्म तो सबका एक ही जैसा था, तो ये सबको कत्ल करके मुझे छोड़ा क्यों जा रहा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखिए यही बात कितनी अजीब व गरीब है कि आपके लिए कभी जिब्रील नाजिल हो नहीं, मुशरिक के लिए नाजिल हो रहा, आपके लिए मोमिना के लिए नाजिल नहीं होगा? होगा।
कैसे होगा कि ज़रा सूरह मोमिनून तो पढ़ लीजिए। जितने फ़रिश्ते अर्श के गिर्द तैनात हैं, जितने फ़रिश्ते अर्श को उठाए हुए हम वक्त अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस करते हैं और मोमिन के हक़ में दुआ करते हैं। मोमिन के हक़ में दुआ कर रहे होते हैं। कौन? फ़रिश्ते। आयत कहाँ गए? कुरान पूरा सूरा रखा हुआ। और क्या चाहिए आपको? तो जज्बा होना चाहिए। भी काम करें आप, क्रिएशन करें, अच्छे अच्छे काम करें आप। कैसे काम करें? ऐसे काम। तो उसने कहा कि सबको कत्ल कर दिया, मुझे आज़ाद क्यों किया गया? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अल्लाह की जानिब से हम पर नाजिल हुए और हमें ख़बर दी है कि क्या ख़बर दी है कि तुम में 5 खुसूसियात ऐसी है जिन्हें अल्लाह उसका रसूल पसंद करता है। किसमें? मुशरिक में। मुशरिक में 5 खुसूसियात ऐसी हैं, अभी तफसील से उसको बता दें, जिसे अल्लाह उसका रसूल पसंद करता। पहली खुसूसियत क्या है? अभी खुसूसियत सुन लीजिए, फिर वे एक साथ इसकी पूरी तफसील बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। अपने घर वालों के लिए बेहद गयूर है, नामूस के लिए। घर वालों नामूस के लिए बेहद गयूर। एक पहली खुसूसियत तुम्हारी है। दूसरी खुसूसियत तुम्हारी यह है कि तुम सखी हो। सखावत बड़ी आला दर्जे की चीज़ है, इसलिए कि तुम सखी हो। तीसरी चीज़ यह है कि तुम रास्तगो हो। रास्तगो क्या? सच बोलने वाले हो, सच बोलते हो। तीसरी चीज़ तुम रास्तगो, सच बोलते हो। चौथी चीज़ तुम शुजा हो, बहादुर हो। क्या कहा मौला ने? अगर ताकतवर और बहादुरी दिखाना चाहते हो तो क्या काम करो? अल्लाह के इताअत में दिखाओ, तुम शुजा हो। और पांचवी चीज़ ये है कि तुम हुस्न अखलाक के मालिक हो। दबी ज़बान का बुलंद आवाज़ कहते हैं, उसका सवाब मिले आपको। सुभान अल्लाह बुलंद, ताकि उसका आपको सवाब। दबी सुभान अल्लाह तो डर डर के, जैसे कोई वैसा काम करे, इसका सवाब है। सुभान अल्लाह की फजीलत है, बहुत सारी सवाब इसका। तो क्या पांचवी चीज़ क्या? हुस्न, तुम हुस्न अखलाक के मालिक हो। वो शख्स जो अपने बारे में ख़ुद जानता था, वो तो सुन के हैरान रह गया कि जो अपने बारे में जानता वो मुश्रिक था, दूसरी जगह रहता, तो ये सब इन्हें कैसे पता चल गया? तो अपने बारे में बहुत कुछ जानता, तो वो अपने बारे में सब कुछ जानता था। हज़रत से के इरशाद से उसको सदाकत का कायल हो गया कि हाँ बिल्कुल सादिक है। तो क्या काम किया फिर उसने? फिर अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आया। तो ईमान लिया, मुसलमान हो गया। उसके बाद मुसलमान होने के बाद इस्लाम की तरक्की के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसने। कौन? मुशरिक। किस चीज़ की बिना पे से ये तौफीक मिली? अब यहाँ पे आ जाइए, ये तौफीक किस बुनियाद पे मिली उस मुशरिक को? बुत परस्त को, जो अल्लाह की नहीं मानता था, बुतों की पूजा करता था, वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया? वो यहाँ तक इन चीज़ों पर पहुँचा जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता हमेशा। किस चीज़ को? ये गयूर को। गैरत ईमान का जुज़ है। रसूलुल्लाह जैसे नहीं फरमाते कि गैरत ईमान का जुज़ है। हमारे यहाँ गैरत कहाँ रह गई? जवान लड़की हो, बीवी हो, सब के सब साथ साथ निकल के चले आते, खुली महफिल में रखते हैं, वहाँ पे सब बेपर्दगी हो, कोई परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। घर में मेहमान आते तो उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं होती, चाहे मुहर्रम का सिलसिला हो, नज़र न्याज का सिलसिला हो, 22 रजब का सिलसिला, सब में बेगैरती अपने उरूज के ऊपर रहती, हमें कोई परवाह नहीं है। वहाँ का सबसे पहली चीज़ उसके अंदर ये बताई गई कि तुम गयूर हो अपने नामूस के बारे में। हमारे मुसलमान अब नामूस के बारे में गयूर रह गए। तो कोट और पेन की खबरें पढ़ने के लिए कोट पहन के आती है, जैसे यूरोप वगैरह में कोट पहन के खबर पढ़ने वालियाँ होती थी, ये भी कोट पहन के खबर। अब न जाने कितने ऐसे इश्तिहार हैं जिसमें बग़ैर गाने के और गिटार के वो इश्तिहार और नाचने के होता ही नहीं, ख़त्म हो गया बिल्कुल। ये मुसलमानों की गैरत हो गई। हमें क्या रंज क्यों नहीं होता? हमें इसलिए कि हम इस्लाम को अपनी कोई चीज़ नहीं समझ रहे होते कि इसके नुकसान पे अपना रंज संभाल रहे। अपनी कोई चीज़ ज़ाती जेब से गिर जाए तो रंज होता। इस्लाम तुम्हारा ज़ाती नहीं है, जिसके लिए 1,24,000 अम्बिया ने कुर्बानी दी, जिससे हमें शदीद तरीन मोहब्बत करती, चाहे रस्मी के उन्हें करती उन्होंने अपना पूरा कुनबा कटवा दिया इसी इस्लाम के लिए। तो हमें कोई भी रंज गम नहीं पैदा हो रहा। गयूर हो, पहली चीज़ गयूर हो। गैरत ईमान का हिस्सा है और ज़न व मर्द का बाहम बिलाप बेगैरती का तकाज़ा है। तकाज़ा और जुज़ है, आपस में ये मिक्स गैदरिंग जो होती है बेगैरती है। ये सारी बेगैरती है, इसको नापसंद करता है।
इसलिए वो गयूर था तो अल्लाह उसे पसंद करता था। और ख़ाली एक खसूसियात नहीं थी उसके अंदर, सामरी में तो सिर्फ एक खसूसियात थी कि सखी था, इसमें तो कई खसूसियात थी कि गैरत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये कि काफिर को, सोच लिए, काफिर को, मुशरिक को कहाँ पहुँचा दिया। तो अगर आप ये काम कीजिएगा तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आप अगर ये काम कीजिएगा तो आपको कितना फ़ायदा, कितना सवाब मिलेगा, दर्जात कितने बुलंद हो गए। दुनिया के दर्जात की तरफ मत जाइए कि दुनिया के दर्जात तो ख़त्म हो जाएंगे। कई ज़ोर आवर मर्द बमुश्किल क़ारून के ख़जाने की चाबियाँ उठाया करते थे। कहाँ गया क़ारून? पुकारिए ज़रा, पूछिए दरो दीवार, कहाँ गया क़ारून? बाज़ किताबों में कि कई ऊँटों पे उसके ख़जाने की चाबी लाद कर ले जाई जाती। कहाँ है वो? सब ख़त्म हो, ये ख़त्म होने वाली जगह। इताअत कीजिए परवरदिगार की, ख़ुद भी हिजाब कीजिए। अपनी दोस्त, आपका तरीक़ेकार, आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आप अपने घर में भी लोगों को बाहिजाब आँखों का पर्दा होना चाहिए। तो अल्लाह मेरे को नहीं पता था आँखों का पर्दा होना चाहिए, कपड़ा क्यों उठा कर जा रहा। दिल में मोहब्बत हो, एक घुमा के दे कि ये क्या किया आपने, कह मैं दिल में मोहब्बत है, मार दिया तो क्या हो गया, है ना। अब इसमें नहीं मानेंगे ये बात, आँखों का पर्दा और फलाना पर्दा हो गया। हमने दिल से शदीद मोहब्बत करते थे, मार दिया तो क्या हो गया, इसमें नहीं कायल होंगे। तो क्या है, गैरत ईमान का और बेगैरती या मर्द वज़न का आपस में मिलाप जो है वो, ये किसने कहा? निफाक का जुज़ है। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, मीज़ान हिकमत की रवायत है। तो 3 रवायतें इसके बारे में सुन लीजिएगा। अल्लाह को इतनी पसंद है तो एक आध सुन तो लीजिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को बंदों में से गैरतमंद को दो सकता। अल्लाह ताला अपने बंदों में से गैरतमंद को दो सकता, गैरतमंद को दो सकता। जो लोगों से शर्म नहीं करता वो अल्लाह ताला से भी शर्म नहीं करता। फिर अब हमारे सामने लोगों से मतलब ये कि जब खुले आम लोग मौजूद हैं, कोई बात ही नहीं, उसकी शर्म कुछ आ ही नहीं रही उसको, तो फिर वो अल्लाह से भी नहीं करता, क्योंकि वो अल्लाह तो जो दिखाई दे रहा उससे ही नहीं कर रहा, तो अल्लाह तो उसे नज़र भी नहीं आ रहा, तो उससे भी नहीं करता है। हया और सखावत के मानिंद कोई ईमान नहीं। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि हया और सखावत के मानिंद कोई ईमान नहीं। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बेपर्दा औरत खुदा की बारगाह में कोई कदर व मंजिलत नहीं रखती। वो खुदा की निगाह में कोई कदर व मंजिलत नहीं रखती। वो डिप्टी स्पीकर, वो स्पीकर बन रही, वो फलानी हो रही, वो तो उन्होंने फला न्यूज़ सबसे बड़े चैनल के ऊपर उनको वो फला काम मिल गया, धमाका मिल गया। वो तो यहाँ तो कहा जा रहा है रसूलुल्लाह पता बेपर्दा औरत अल्लाह की बारगाह में कोई कदर मंजिलत नहीं रखती। जब अल्लाह की निगाह में कोई कदर मंजिलत नहीं तो हमारी निगाह में भी नहीं, हम भी उसे नापसंद करें। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या उसके अंदर बताई गई? सखावत। दूसरी चीज़ सखावत। जल्दी जल्दी लिखिए, देर मत लगाइए, क्योंकि काफ़ी जाना अभी दूसरी चीज़ पे आए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं कि सखी और खुश अखलाक शख्स खुदा का हिमायत याफ्ता है। सखी और खुश अखलाक शख्स खुदा का हिमायत याफ्ता है और खुदावंद करीम उससे जुदा नहीं होता कि उसे उस वक्त तक जुदा, जब तक उसे दाखिल जन्नत न करे। खुदावंद करीम उससे जुदा नहीं होता कि उसे दाखिल जन्नत करे। अरे भी 2 दफ़ा करेंगे। क्या कहे इमाम, क्या फरमाया? सखी और खुश अखलाक शख्स खुदा का हिमायत याफ्ता है, हिमायत याफ्ता है और खुदावंद करीम उससे जुदा नहीं होता तावक्त कि उसे दाखिल जन्नत करे, तावक्त कि उसे दाखिल जन्नत करे। उसे ऐसे शख्स को जो सखी और खुश अखलाक हो जन्नत में दाखिली करके दम लेगा अल्लाह, तो उसे जन्नत तक पहुँचाएगा उसे। लिख लिया? अब तो बढ़े आगे। अच्छा, ये किसने कहा?
क्या क्या हदीस अब क्या बताई जा रही? कहा जाए तुम में से अच्छे वो हैं जो सखी हैं और बुरे वो हैं जो बकील हैं। तुम में अच्छे वो हैं जो सखी हैं, बुरे वो हैं जो बकील हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा सखी वो है जो खुदा की वाजिबात को अदा करे। लिखिए, अहम सोचिए और लिख लीजिए, खाली लिखिए नहीं, सोचिए भी। रसूलुल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा सखी वो है जो खुदा की वाजिबात को अदा करे। ये क्या चीज़ है, खुदा की वाजिबात को अदा करे? सबसे बड़ा सखी वो है जो खुदा की वाजिबात को अदा करे। सर जो उन पे फ़र्ज़ किया गया है, खुम्स है, ज़कात है, फ़ितरा है, फ़राइज़ जो अपने फ़राइज़ में जो पैसे खर्च वो उसको करता है, ये सबसे बड़ा सखी कहलाता। समझिए, अब सबसे बड़ा सखी वो है जो खुदा की वाजिबात को अदा करे। फिर तीसरी चीज़ आ रही है, जल्दी जल्दी करें। रास्त गो, सच बोलना। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी चली हुई, झूठ बोल रही। इस पर भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। दो तरह की बीमारी होती है, एक जिस्मानी होती है, एक रूहानी होती है। रूहानी बीमारी भी होती है जो कुरान ने बताया, एक जिस्मानी बीमारी, एक रूहानी बीमारी। तो ये सारे गुनाह जितने सब रूहानी बीमारी हैं। इसको बीमारी समझिए तभी छूटेगा, इसको बीमारी नहीं समझेगा नहीं छूटेगा। छोटी छोटी चीज़ के लिए तो बहुत पैसा होता तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाया जाता। बात तो बड़े लोगों के पास जो सियासतदान है, इनके इर्द गिर्द तो हर वक्त 3-4 डॉक्टर चला करते हैं। भाई अंदर का डॉक्टर कहाँ है तुम्हारा? कि ऊपर की तुम इलाज कर रहे हो, अंदर की जो तुम्हारी रूह बीमार पड़ी हुई इसके बारे में क्या ख्याल है? उसका इलाज नहीं करोगे? उसका भी इलाज करो, लेकिन उसको कभी बताया नहीं क्या कि बीमारी है। समझ रही? ये बीमारी बताई नहीं गया। जैसे कि एक हदीस याद दिला के आगे निकल जाते हैं। पहला मुश्किल कुछ नहीं का कीना जो है वबा फैलाने वाली बीमारी, यानी वबा होती नहीं, बहुत से खांसी, नद्दा, ज़ुकाम कहा जा रहा है कि इसे इनका गिलास अलग कर दो, ये कर दो, ये हो गए आजकल फैला हुआ तमाम। तो कीने को कहा ये वबा फैलाने वाली बीमारी है, उसको बीमारी कहा। ये बीमारी है कीना परवरी। तो इसी तरह जिस्मानी दो, तो एक ये भी बीमारी बहुत आम है, झूठ बोलना, और बिला वजह के लिए झूठ बोलना। क्योंकि आपको इस बीमारी का नुकसान नहीं पता, इसका नुकसान नहीं पता, इसलिए बोले जा रही कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, देखा हमने कैसे बेवकूफ़ बना दिया। वो खुश हो गया आपने। भाई उसको नहीं बेवकूफ़ बनाया, आपने अपने नामा अमाल में ख़राबियाँ लिखवा दी, ये आप खुद बेवकूफ़ बन गई। शैतान ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। मौला मुश्किल कुशा नहजुल बलागा में कहते हैं कि आखिरी वक्तों में क्या होगा, बिला किसी नफ़े के झूठ बोलेंगे लोग, बगैर कोई फ़ायदा नहीं झूठ बोल रहे। और अगर सच बोलते तो कोई नुकसान नहीं था, और अगर ना भी बोलते, खामोश रहते, इधर उधर बात घुमा देते तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ आते ही नहीं, तौरिया और कुछ आता ही नहीं करने के लिए, क्या करें तो बात इधर। अब आप सुनाओ तो वैसे ऐसे कर रही थी तो फला ने वो क्या गया, अब सुना हमने कहा कि तो बताने वाली थी, क्या कह रही हो, वो छोड़ो, वो बताओ उनका क्या हाल है, उसको फेर दो, किसी और तरफ ले जाओ, बात को घुमा दो, इससे दिमाग बढ़ता हो हम। क्योंकि मौला कह रहे हैं कि झूठ जो बोलेगा तो क्या ईमान का हलावत मतलब मज़ा, ईमान का मज़ा उसे नहीं आएगा। आप किताब उठाइएगा 2-3 और सुनो, दिल नहीं लगेगा इसमें। कोई दीन की बातें करेगा, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। कोई किताब पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ सोचने में मज़ा नहीं आएगा, जिक्र करने में मज़ा नहीं आएगा, तस्बीह पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि झूठ की इतनी आदी हो गई। तो झूठ यही वाली जो झूठ की बीमारी है वो ये वाला काम करती है। ये क्या काम करती है? ये कर रही कि दीन, इससे बड़ा भी कोई जुर्म हो सकता है, इससे बड़ी भी कोई बीमारी हो सकती है कि हमें दीन के मामला से हटा रही। खुद सोचिए आप, ये बीमारी क्या काम कर रही है? बीमारी ये काम कर रही है आपकी कि आपको जोड़ो इसका घुटने का आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, घुटने का ऑपरेशन करवाए, वरना आप चल नहीं सकती ठीक से, नीचे नहीं। ये आपको क्या बीमारी? हमें ये बीमारी हो गई कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपको शुगर हो गई, कुछ हो गया, तो कितने परेशान होते हैं लोग। ये हो गया, अगर कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, इनको क्या हो गया कि ये नाइट ब्लाइंड है, रात को उनको दिखाई नहीं देता। या अल्लाह, पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कितनी ख़तरनाक होगी, रात को उसको दिखाई नहीं देता। कितना
भाई ये वाली जो बीमारी लगी हुई इसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम दीन का मज़ा तुम्हें ख़त्म हो जाएगा, मज़ा ही नहीं तुमको आएगा। हज़रत ईसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब कोई आदमी बीमार पड़ता है, जिस तरह आदमी बीमार पड़ता है उसको अपनी मरगूब ग़िज़ा बुरी लगती है, अपनी मरगूब ग़िज़ा बुरी लगती है। तो इसी तरह जब नफ्स बीमार होता है तो उसे अल्लाह की बात बुरी लगती है, उसका इलाज कराओ क़ब्ल इसके कि हलाक हो जाओ तुम। देखिए इसको भी बीमारी हज़रत ईसा ने भी कहा कि बीमारी है ये तुमको बुरी लग रही, तो वो कहते हैं कि दीन की बातें मौला कह रहे हैं कि बुरी लगेगी। किस चीज़ से? झूठ बोलने से। एक आध झूठ की हदीसें लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इतने दिनों बाद आए तो अभी शुरू हो गए, आते ही शुरू हो गए, तो क्या बोले, मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही हम लोगों की, दुरूद तक नहीं ठीक से पढ़ा जा रहा है। जिसने तुमको डराया उसने तुम्हें खुशखबरी दी। कौन कह रहा है? जिसने तुम्हें डराया उसने तुम्हें खुशखबरी दी। हर चीज़ तो उल्टी हो गई हमारे यहाँ। मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं, जिसने तुम्हें डराया उसने तुम्हें खुशखबरी दी। आप देखो, खुशखबरी कह रहे हैं, उसने तुम्हें खुशखबरी दी। कितनी बड़ी बात है ये। उधर समझ जाना, खूब खौफनाक क्या क्यों नहीं जाना कि उधर जाओगे तो ये नुकसान होगा। तो जब आपको बाद में घर पहुँचने के बाद पता चलेगा या अल्लाह कितने अच्छे आदमी थे, कितनी अच्छी हमारी खाला थी, वो मिल गई थी, उन्होंने बताया 10 नजर, अल्लाह उनका भला करे कि हमको बच गए, वाकई बच गए, वो ना मिलती तो हम तो चले आते। वो यही कह रहे हैं, जिसने तुम्हें डराया उसने तुम्हें खुशखबरी दी। तो क्या ही डराया, इसलिए डराया। तो रसूलुल्लाह क्या फरमाते बात की जीनत सच्चाई है। बात की जीनत सच्चाई है। सिर्फ सूरत की जीनत पे मत जाइए, कपड़े की जीनत पे, और भी हर चीज़ की जीनत होती। मकान की ज़्यादा आगे बढ़ती तो मकान की जीनत पे चली जाती कि मकान बड़ा खूबसूरत हमारा हो, बाहर से रंग रोगन ये वो फलाना, तो और भी कोई हर बार बोलती रहती है। तो सबसे वो पहली चीज़ तो आपको जो नज़र आता है, मुँह नज़र, मुँह के अंदर ज़बान है, वो तो बहुत ही बदशक्ल है, उसकी फिक्र नहीं। खाली ऊपर हर वक्त जब टीवी खोला हुआ क्रीम भाई मनहूस को क्रीम लगा के इसके अंदर की मनहूसियत तो ख़त्म करो। खाली क्रीम लगा के पूरे माशरे को बड़ा खूबसूरत बनाया जाएगा। गोरी हो जाएंगी तो खूबसूरत हो जाएगी, और है तो मनहूस, गुनाह कर रही तो और क्या चाहिए, तो बेकार है। तो इसी तरह ज़बान की हुस्न है, ज़बान का हुस्न है, हसीन बनाइए ज़बान को। खुश अखलाक़ी के अंदर ज़बान की सच्चाई आती है। वो खुश अखलाक़ी कितनी उम्दा चीज़ है। अभी आखिर में एक बहुत ही आला दर्जे की हदीस सुनाएंगे, आला दर्जे, सुन के खुश हो जाइए, बल्कि दिल के ऊपर नक्श हो जाएगी, ऐसी हदीस है। तो क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह, क्या कह रहे हैं? बात की जीनत सच्चाई है। बात की जीनत सच्चाई है। सच बोलिए हमेशा, तो बात की जीनत है। नहीं बोल सकती, नहीं कह सकती, नहीं बताना चाहती, लोग तो खोद के बिलावजह की बातें पूछते हैं, जो पूछना भी नहीं है। तो बात को घुमा दीजिए, तौरिया कर लीजिए, कोई ऐसी बात बताइए जो झूठ भी ना हो, और जो आप कह रही हैं जो उनकी वो समझ रही कि यही है, तो तौरिया कर लिए, उसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना। फिर कहा जा रहा है सूरह नूर में, क्या कहा है? आगाह हो जाओ, तुम्हें गुनाह कबीरा में सबसे बड़े गुनाह को बताता हूँ। रसूलुल्लाह फरमा रहे, बताता हूँ। क्या बताता हूँ? आगाह हो जाओ। किसको बताता हूँ? सबसे बड़े गुनाह को बताता हूँ। लिख लिया? किसी को खुदा का शरीक करार न देना। पहला ये, किसी को खुदा का शरीक करार न देना। सबसे बड़े गुनाह के बारे में बता रहे हैं, सुनिएगा। किसी को खुदा का शरीक करार न देना। दूसरा, वालिदैन के ज़रिए आँख हो जाना, ये सबसे बड़ा गुनाह, यानी आँख हो जाना, ये अजियत पहुँचाना। आजकल ये भी बहुत आम होता जा रहा है, वालिदैन को अजियत पहुँचाना यानी आँख हो जाना। तो वालिदैन में ढलक के जो है औलादी की तरफ चले गए। भाई जिस वजह से उसको गुस्सा करते, उसको मना करते, वो छोड़ के वो खुद ही उसी की तरफ हो गए, वैसे खुद ही हो गए। तो वालिदैन के ज़रिए से आँख होना। नंबर 3, और झूठ बोलना। ये 3 गुनाह सबसे बड़े हैं। फिर सूरह नूर आयत का निशान 7, सूरह नूर आयत का निशान 7, सूरह नूर आयत का निशान 7, उस पर खुदा की लानत हो अगर वो झूठ बोलता है।
बोल रहा, उस पर खुदा की लानत हो अगर वो झूठ बोल रहा है। यानी कुरान में लानत की गई झूठे के ऊपर। उस पर खुदा की लानत हो जो झूठ बोल रहा है। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, पहली चीज़ क्या बताई गई थी? हिजाब, हैं? पहली चीज़ हिजाब बताई गई, गयूर है। दूसरी चीज़ सखावत। हिजाब तो माशाल्लाह से आप लोग करती हैं, सखी में बनिएगा। सखावत में क्या चीज़ पहले कीजिएगा? पहले अपने वाजिबात उतारिएगा। अगर कोई खुम्स ज़कात कोई चीज़ है तो वो पहले उतारिएगा। और तीसरी चीज़ क्या बताई गई? सच्चाई। इंशाअल्लाह आप लोग सच भी बोलिएगा, क्योंकि हमें यहीं नहीं रहना है, वहाँ जाना है। हमें वहाँ जाना, अल्लाह के पास जाना, अल्लाह की मोहब्बत में दाखिल होना चाहिए कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह हमसे बग़ैर मोहब्बत के भी हमें कितना कुछ देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सके। इस्तिक़ाक़ से क़ब्ल नेमतों से नवाजने वाला कौन है? परवरदिगार। इस्तिक़ाक़ हमने कुछ किया भी नहीं, हमें दे रहा। कितनी चीज़ें ऐसी दे, कितना एहसान परवरदिगार का हमारे ऊपर है। तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। जैसा कि रसूलुल्लाह ने उस बंदे से कहा था कि जिब्रील आए थे, अभी ख़बर दे के गए थे कि तुम्हारे अंदर 5 चीज़ें ऐसी पाई जाती जिसे अल्लाह उसका रसूल पसंद करता है। तो हम ये सारी चीज़ें अपना के अल्लाह और रसूल की पसंदीदगी और मोहब्बत में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सच्चाई बताइए कि सच बोलो। क्या मौला मुश्किल क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं कि सच्चा शख्स नजात और करामत के और झूठा हलाकत और ज़िल्लत के किनारे पे है। बल्कि 2 दफ़ा के लिख लिए। सच्चा शख्स नजात और करामत के नजात और करामत के और झूठा हलाकत और ज़िल्लत के किनारे पे। झूठा ज़िल्लत हलाकत और ज़िल्लत के किनारे पे। जिसकी ज़बान सच्ची होती है उसका अमल पाकीज़ा होता है। जिसकी ज़बान सच्ची होती है उसका अमल पाकीज़ा होता है। क्यों जी? ये अगला है, पाकीज़ा होता है। क्योंकि कोई बात आप पूछिएगा तो बताना पड़ेगा। तो अगर झूठ बोलते जाएंगे तो अमल ख़राब होता चला जाएगा। बस जरी होता जाता है ना, झूठ बोल बोल के आदमी जरी हो जाता है। झूठ की बड़ी मजम्मत, बहुत सारी हदीसें हमने थोड़ी थोड़ी इसलिए लिखी कि मैं 5 चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताना था, इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके लिखा। जी हाँ, उसूल का जिसकी ज़बान सच्ची होती है उसका अमल पाकीज़ा। फिर 5वें इमाम फरमाते हैं बल्कि मौला अली नहीं लिखा हुआ, किसी मासूम का उसूल काफ़ी की रवायत लिखी हुई, नाम नहीं लिखा, बल्कि मौला अली के ऊपर दिया हुआ नाम। सही है। फिर 5वें क्या फरमाते हैं? झूठ ईमान को ढा देता है। झूठ ईमान को ढा देता है। तो 3 चीज़ें हो गई, अब 2 चीज़ बाकी रह गई है। एक तो बाकी रह गई है शुजाअत, शुजा होना, शुजाअत और हुस्न अखलाक। 2 चीज़ बाकी रह गई। शुजाअत का समर क्या? गैरत है। कोई अगर बहादुर है, गैरतमंद नहीं, तो वो बस ऐसे ही है जैसे कि जानवर ताकतवर होते हैं, वो वैसे ही वो भी ताकतवर है। वो शुजाअत वाली खुसूसियत उसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि ये गैरतमंद होता। अंडरस्टैंड? नहीं तो चलो इधर आके बैठो अगर नहीं समझ आ रहा। हाँ और क्या, तुमको कह रहे तुम पीछे जाके बैठ गए वहाँ पे, समझ हम देख नहीं रहे तुम्हें। अच्छा चलिए, ताकतवर तरीन इंसान वो है जो अपने नफ्स पर सबसे ज़्यादा मुसल्लत होता है। ताकतवर तरीन शख्स वो है जो अपने आप पर सबसे ज़्यादा मुसल्लत होता है, वो ताकतवर तरीन है। मुसल्लत होता, अब यहाँ पे क्या होगा? ज़ोर दे रहे हैं अपने ऊपर, किसी नेक काम करने पे ज़ोर दे रहे हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे या ये करेंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, तो अपने नफ्स पे ज़ोर देता। इसका सवाब बाज़ जगह पे ज़्यादा बताया गया कि नेक काम में अपने नफ्स पे ज़ोर डालो कि नहीं ये हम करेंगे।
कुछ भी बहुत सारे लोग आ गए तो ये हो गया तो वो हो गया तो थक गए तो क्या नहीं, छोड़ो अब आज छोड़ते नमाज सब छोड़ दो, अब फिर नहीं पढ़ेंगे ज़रूर चाहे कुछ भी हो जाए। ज़रूरत है बात छोड़ दो, आशूरा छोड़ देते, इतनी देर हो गई टाइम क्या, और ठीक है ज़रूर पढ़ेंगे, उसका सवाब ज़्यादा बताएगा कि नहीं, जोड़ दे अपने नहीं करेंगे हमें, करना हमें। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं जिसको कहा जाए नफ्स से सबसे ज़्यादा मुसल्लत हो जाए, जो अपने आप पर गरर हज़रत अली इस्लाम का कौल है। वाह सुभान अल्लाह। वाला मुश्किल कुशा के एक और सुनिए, एक और कौल किसका? हाँ तो पहले दुरूद तो पढ़ो। कह रहे अगर अशिया को एक दूसरे से जुदा किया जाए, अशिया को एक दूसरे से जुदा किया जाए तो सच्चाई शुजाअत के साथ है और बुज़दिली झूठ के साथ। झूठा आदमी बुज़दिल भी, सच्चाई जो है वो शुजाअत के साथ है और बुज़दिली झूठ के साथ है। झूठा आदमी बुज़दिल भी होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद झूठ बोलता चला जाता है कि किसी तरह से उसकी साबित हो जाएगा सही, और आगे जाके भूल जाता कि हमने कितनी दफ़ा झूठ बोला वो पता ही चलता, तो कहीं ना कहीं फंस जाता जाके। आम आदमी की बात हो रही। सच्चाई अगर अशिया एक दूसरे से जुदा किया जाता तो सच्चाई शुजाअत के साथ होती है, झूठ बुज़दिली के साथ, या बुज़दिली झूठ के साथ। यानी बुज़दिली किस चीज़ के साथ होती? झूठ के साथ। अब जनाब आता हुस्न अखलाक। क्या चीज़? पांचवी चीज़ क्या इसमें पाई जाती है? हुस्न अखलाक। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फ़राइज़ के बाद खुदा के नज़दीक किसी मोमिन का कोई अमल, फ़राइज़ के बाद किसी मोमिन का खुदा के नज़दीक किसी मोमिन का कोई अमल। फिर से सुनिए ज़रा, समझिए भी इसको कि कितनी ऊपर की चीज़ है। आप फरमाते हैं कि फ़राइज़ के बाद खुदा के नज़दीक किसी मोमिन का कोई अमल इससे ज़्यादा महबूब नहीं कि वो अपने हुस्न अखलाक से लोगों को खुश करे, कि अपने हुस्न अखलाक से लोगों को खुश करे। फ़राइज़ के बाद खुदा के नज़दीक किसी मोमिन का कोई अमल इससे ज़्यादा महबूब नहीं। फ़राइज़ के बाद खुदा के नज़दीक किसी मोमिन का कोई अमल इससे ज़्यादा महबूब नहीं कि वो अपने हुस्न अखलाक से लोगों को खुश करे। इतनी ऊपर की चीज़ है हुस्न अखलाक, इतनी ऊपर की चीज़ है कि हम अपनी ज़बान में बता रहे, फिर है सामने ही बता भी दें कि छठे इमाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में एक शख्स मर गया। रसूलुल्लाह के ज़माने में बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन एक का तज़किरा किया है। रसूलुल्लाह के ज़माने में एक शख्स मर गया, गोरखन उसे कब्रिस्तान ले गया। कब्र खोद रहे हैं, कब्र खुद ही नहीं रही, जहाँ कुदाल चलाता है जैसे मतलब पत्थर के ऊपर कुदाल चल रही, खुद ही नहीं रही। वो लोग परेशान हुए, रसूलुल्लाह के पास आए। रसूलुल्लाह के पास आके शिकायत की कि हम लोग कब्र खोद रहे हैं, कब्र खुदती ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर पे मारा जा रहा है। क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह? एक शख्स मर गया, गोरखन उसे लिए, कब्र खोदे तो कब्र नहीं। उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि ज़मीन इतनी सख्त हो गई कि हमारे औजार उस पर नहीं चल रहे हैं। ज़मीन इतनी सख्त हो गई कि हमारे औजार उस पर नहीं चल रहे हैं, नहीं चलते। मालूम होता है कि जैसे कि हमने पत्थर पे मार रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुन लो, हर वाक़यात जो इस किस्म के होते हैं वो बार बार नहीं हो रहे होते। उन्हें ज़िंदगी दुश्वार हो जाए, अल्लाह की रहमत है। हमने अपनी आँखों से भी अखबार के अंदर भी बहुत सारी कटिंग पड़ी थी कि एक लड़की को कब्र में दफनाया, जब जा रहा तो डाला गया तो देखा उसमें सांप बिच्छू भरे हुए हैं, उसको निकाल लिया गया, दूसरी जगह तीसरी जगह, तो जब बाद में उसको शायद ऐसे ही डाल दिया गया। तो उसके घर पे जाके पूछा गया, अभी हाल में ही मैंने जगह अखबार में पढ़ा था, हाल में नहीं, कब 10-15 साल हो रहा है, तो वो उसमें पढ़ा तो पूछा गया तो उसने पता चला कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ज़बान दराज़ी करती थी। बताइए, तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात की पता नहीं यहाँ पे किताबें हैं या नहीं है, फ़ारसी वगैरह में या अरबी वगैरह किताबें मिलेगी जो इस मरने के बाद जो कब्रिस्तान के अंदर वाक़यात पेश आए उससे बड़ी इबरतें उसके अंदर। दिल खौफज़दा होता तो बड़ी इबरतें, लोग खौफज़दा हो तो बंद कर दे। भाई इबरत हासिल लोग बंद क्यों कर रहे हो? अगर इसमें रह गया हमें
खोल के देखो तो कहीं चूटी उटी ना हो, कोई कीड़ा मकड़ी ना चल रही हो उसके अंदर, काकरोच खा गई तुम यम करके, ये नहीं करो। खोल के देखो, डरो मत। तो इसी तरह हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा। एक साहब बैठे हुए थे कब्रिस्तान में, बैठे हुए थे कि देखा कि बड़ी खुशबू आ रही, मुड़ के देखा, उन्होंने देखा एक ज़र्फ़ बर्क लिबास पहने हुए एक बंदा आया, एक नई ताज़ी कब्र थी, उसके अंदर चला गया। सुभान अल्लाह, चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बस शदीद बदबू आने लगी, मुड़ के देखा तो एक कुत्ता आ रहा था बदबूदार, चलता चलता है उसी कब्र में गया, चला गया। सुनिएगा, इबरत हाजिर, सबको कब्र में जाना, चाहे डरो या ना डरो, इससे कुछ भी नहीं होता। मर जाओगे तो सारे घर वाले जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते वो भी जल्दी से जल्दी ले जाके दफना देंगे। और है भी अल्लाह ताला की तरफ से शान भी है कि दफन होने के बाद अच्छा खासा सब्र आ जाता। जब तक सामने मौजूद होता था सब्र नहीं, दफन होने के बाद सब्र आ जाते। अल्लाह की शान और कुदरत है उसकी करम नवाजी। कहाँ कहाँ उसका शुक्र अदा करे, कितना उसका शुक्र अदा किया जाए, लेकिन अदा नहीं हो सकता। तो वो उसी के अंदर चला गया। ये बड़ा परेशान कि ये क्या चीज़ है। शायद कोई आलिम थे, उन्होंने देखा। थोड़ी देर बाद जो ज़र्फ़ बर्क लिबास पहने हुए खुशबूदार था, वहाँ से निकल के आए, चिथड़े लगे हुए और खूनम खून हो रहा था। तो क्या पता क्या चला? पता चला कि जो ये नेक बंदा गया था उसके अंदर अच्छी खुशबू, ये उसकी नेकियां थी जो मुजस्सम होके जा रही थी। और वो जो बदबूदार कुत्ता आया था वो उसकी बदी थी जो मुजस्सम होके जा रही थी। दोनों में जंग हुई, बदी जीत गई, नेकियों को निकाल के बाहर कर दिया। अब क्या होगा वहाँ पे? अब आप जब दफनाई जाइएगा ना, आप क्या थी, बहुत खूबसूरत थी आप, बहुत ऐसी थी, बहुत पैसे वाली थी फलां, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। गाड़ी वाड़ी सब यहीं पड़ी रह जाएगी। तो वहाँ अकेली आप दफनाई जाएगी, छोड़ के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद सारे के सारे वापस भी हो जाएगी, वो कब्र हो जाएगी बंद। ये देखते भी हैं लोग, फिर भी गज़ब खुदा की इबरत नहीं लेते, उनमें तब्दीली नहीं आती। अरे उस वक्त सच्चा खौफ आ जाएगा तो एक दिन अल्लाह ताला आपको ज़रूर तौफीक दे देगा। हमने देखे, ऐसे लोग देखे हैं अपनी आँखों के, बात बता रहे हैं आपको यहाँ पे बैठ के। सच्चा खौफ पैदा हो जाए कि वो कह रहे हैं कि जब वो स्लेब पे स्लेब बंद होती चली गई तो मैं सोचने लगा कि ये मेरा बड़ा भाई खड़ा, ये मेरा फला रिश्तेदार खड़ा, तो शदीद तरीन गिरिया खौफ पैदा हुआ उसके अंदर कि अरे मैं तो क़ब्र में हूँ, ये सब बंद करके मुझे जा रहे हैं। तो बाद में कहते हैं फिर हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी, खौफ खुदा पैदा हुआ, तौफीक दी। तौफीक तो इसी तरह से देता, नेकी के ऊपर तौफीक। और इससे बेहतरीन कोई नेकी नहीं कि खौफ खुदा पैदा हो, इससे बड़ी तो कोई नेकी नहीं। तो क्या हुआ कि तो अल्लाह के रसूल को आगे बताया उसने कि हम तो जहाँ मारे हैं पत्थर हो रहा है। तो अल्लाह, अब सुनिए कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के, अगर ये शख्स अच्छे अखलाक वाला होता तो ऐसा ना होता। क्या हुआ, क्या कहा उसने, आगे बताया कि हम जहाँ जहाँ अपने औजार मार रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के ऊपर पड़ रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अगर वो अच्छे अखलाक वाला होता तो ऐसा ना होता। उसके बाद कहा अच्छा एक प्याले में पानी लेके आओ। तो एक प्याले में पानी लाया गया, अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ डाला और उस पर ऐसे ऐसे करके छिड़क दिया ज़मीन पे। अब जब उसने खोदना शुरू किया तो ज़मीन नर्म हो गई थी, वो खुद गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हाथ पड़ गया था ना, तो वो नर्म हो गई और वो खुद गई। फिर रसूल ने अगर ये शख्स अच्छे अखलाक वाला होता तो ऐसा ना होता। अच्छा एक प्याला लेके आओ पानी का। फिर आपने उसमें हाथ डाला, हाथ डालने के बाद उस पानी को जो है वो ज़मीन पे छिड़का। जब ज़मीन पे छिड़का तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़मीन नर्म हो गई, वो खुद गया और उसमें वो दफनाया गया। उसूल काफ़ी जिल्द दोम की रवायत है, उसूल काफ़ी जिल्द दोम की रवायत है। क्या चीज़ इस चीज़ की, ये वो बंदा जो था बद अखलाक था, जिसकी वजह से अब बद अखलाक से जब अंदर जाएगा तो क्या हशर होगा, तो खूब कूटा जाएगा वहाँ पत्थरों से, उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। अब कहाँ निकल के भाग के जाएगा, जा भी नहीं सकता कहीं। कभी दुनिया में ठीक हो जाओ ना, ये बीमारी तुम्हारी, ये बीमारी कब्र तक चली गई तो नुकसान पहुँचाएगी। तो ये बीमारी तुम यही छोड़ दो, अच्छे अखलाक के मालिक बन जाओ, छोड़ो ये बीमारी, बद अखलाक बने हो। तुम इसको समझोगे कि बुराई है तब छोड़ोगे ना, समझोगे नहीं। तुम्हारे रोब दबदबे से और माल और दौलत की वजह से कोई तुमसे कुछ कह ही नहीं रहा तो तुम्हारी बीमारी बढ़ती चली जा रही, तुम समझ रहे कि बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने नॉर्मल रहे कि आपके तो सर आपके यहाँ पे कुछ कालिक लगी है, मुंह अजीब सा लग रहा है, कोई कहेगा वज़ीर आज़म सर आप कितने बशक्ल लग रहे हैं आपके गले को, इसकी गर्दन उड़वा दो, इसकी गर्दन उड़वा दो, बदतमीज़ी कर रहा है, कोई भी नहीं कहेगा। इसीलिए मोमिन को मोमिन का आईना करार दिया गया है, सच बात एक दूसरे को बता देता बग़ैर किसी रुकावट के कुछ किया। लेकिन गुरूर तकब्बुर में रहे थे तो कहा अल्लाह के रसूल ने, क्या हुआ
ये अगर ये खुश अखलाक होता तो ऐसा ना होता, खुश अखलाक नहीं था तो ऐसा हुआ कि ज़मीन सख्त हो गई। तो अच्छा पानी लाओ, पानी लाए छिड़के, अब सही हो गया। आखिरी एक हदीस और सुन लीजिए, बद अखलाक़ी के बारे में पढ़े थे। बद अखलाक शख्स अगर दुनिया में मुसीबत से बच भी जाएगा तो आसमानों में चला जाए तो वहाँ भी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएगा अपनी बद अखलाक़ी की वजह। ये इतनी बुरी चीज़ है ये बद अखलाक़ी। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले में। कुछ सवाल किसी के जहन में कोई आया? यस सर। बोले। सखी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, सखावत क्या होती है? जी बता दीजिए। अभी वाजिबात को अदा कीजिए, सबसे बड़ा सखी वही जो वाजिबात, खुम ज़कात फितरा ये सारी चीज़ें दीजिए। और यह है कि अगर इससे ऊपर जाना चाहती हैं फिर है तो फुल ज़कात फितरा तो हर महीने खुम्स थोड़ी की निकालते रहेंगे। ज़रूरतमंदों की मदद की बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर सखावत पे खाली सखावत के ऊपर लेकिन कितने वाक़यात हैं, कितनी हदीसें हैं, बहुत ऊपर छंद चाट के इतने सारे यहाँ पे हमने छोटे छोटे एक एक दो दो लेके आए। बहुत ऊपर की चीज़ सखावत। हमारे अइम्मा तारीन की पूरी ज़िंदगी इबारत है सखावत से। कैसी कैसी भाई रुकू के अंदर कितना कहने की क्या ज़रूरत है कुरान को कि रुकू में क्या करते हैं, ज़कात देते हैं। ज़कात रुकू में कहाँ होती है, कौन सी ज़कात है ना? पूरी अंगूठी दे दी उन्हें, पूरा घर कई दफ़ा इमाम हसन इस्लाम ने अपना पूरे घर के साजो सामान दे दिया। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले में। या साहिब समा अल्लजन